आज जो ग्रुप हमारी ये जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, इसमें 3 हमारे काफ़िले शामिल हैं। कुछ बहुत ज़्यादा लोग वो हैं जो हमारे आज शामिल नहीं हो सके। ये हमारे मकामी लोग हैं जो तलागंग से, वो शामिल हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं रावलपिंडी से, कुछ लाहौर से, जेलम पिंड दादन खान से, वो इस सेशन में नहीं शरीक हो सके, वो दूर हैं। जो प्रोग्राम ये लाइव चल रहा है निगाह मुस्तफ़ा ट्रैवल एंड टूर के पेज से, तो इंशाल्लाह वो लोग उसको देख के अपना ट्रेनिंग सेशन कर लेंगे। इसको मुख्तसर करते जाते हैं क्योंकि ये 2-3 सेशन है। पहला सेशन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका नसीब कर दिया, हमने तैयारी कर ली, आप निगाह मुस्तफ़ा के ऑफिस में आ गए, हमारी जो बातचीत थी वो हो गई। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपके और हमारे दरमियान मुआहदा किस चीज़ पे है, कौन कौन सी चीज़ें जो मैंने आपको पूरी करके देनी है। क्योंकि पहले फैमिली से एक मेंबर मेरे पास आया, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का कोई जानने वाला अजीज़, वो आपकी बुकिंग करवा के चला गया। आज पहला दिन है आपकी और मेरी आमने सामने लाइव मुलाकात है। जो चीज़ें हमारी आपस में तय हैं तो वो इधर हम क्लियर कर लें, ताकि आपको पता हो कि हमने इतने पैसे दिए हैं, इन्होंने हमें क्या चीज़ देनी है। तो मैं ये गुफ्तगू शुरू करता हूँ। एक हमारा 28 दिन का ग्रुप है जो अभी 23 फरवरी को रवाना हो रहा है तलागंग से। एक हमारा ग्रुप है जो 2 मार्च को ट्रैवल करेगा 21 दिन के लिए। एक हमारा आखिरी ग्रुप है जो 7 मार्च को ट्रैवल करेगा 14 दिन के लिए। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हमने सबके साथ कमिटमेंट की थी कि हम आपको इधर से ट्रांसपोर्ट देंगे। तो इंशाल्लाह कैटेगरी वाइज जो पहला ग्रुप है उसने निकलना है। 23 फरवरी वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ। नासिर भाई और अजमत भाई जो चिंजी से, जो उनके अहबाब हैं, आपने सुबह 3:50 पे इस जामे में पहुँचना है। आज पहला दिन था, हमने भी टाइम की पाबंदी कोशिश की कि करें, लेकिन नहीं हो सकी। आज के बाद, ये पहला दिन था, आज के बाद हर बंदे ने टाइम की पाबंदी करनी है। जो टाइम आपको मिलेगा ग्रुप के अंदर, आपको पता है कि एक निगाह मुस्तफ़ा का ग्रुप बना दिया गया, हर चीज़ उसमें आ रही है, तो आपने अपने टाइम की पाबंदी करते हुए अपने टाइम पे इधर पहुंचना है। पहला ग्रुप ट्रैवल करेगा 23 तारीख को, तो सुबह आपने 3:50 पे गाड़ी इधर से आपकी निकल जाएगी। जो ग्रुप है 2 मार्च को, उनका टाइम भी यही है, SV 723, उनका भी टाइम इधर से है कि उन्होंने भी सुबह 3:50 पे इधर से निकल जाना है। आपने 3:40, 3:45 पे इधर पहुंचना है। जो लोग हैं 7 मार्च वाले, उन लोगों ने भी 3:50 पे इधर से गाड़ी उनकी भी निकल जाएगी। मैंने आपको सऊदी एयरलाइन का टिकट देना है, जहाज़ का, इधर से ट्रांसपोर्ट देनी है। सऊदी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, आप मक्का से मदीना ट्रैवल करेंगे, मदीना से मक्का आएंगे, वापस जद्दा आएंगे, जद्दा से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से पिक करके इधर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। वो आपकी ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। सऊदी एयरलाइन शामिल है, आपकी ट्रांसपोर्ट शामिल है। जब हम मक्का शरीफ में क़याम करेंगे, पहला ग्रुप पहुंच जाएगा पहले, तो हम बाद में पहुंच जाएंगे। आपने जो उम्रे करने हैं वो मेरी जिम्मेदारी पे है, ग्रुप की शक्ल में हमने करना है। चूँकि रमज़ान है, रमज़ान का जो मामला है वो बाकी दिनों से अलग है। रात को उधर तरावी चल रही है, तरावी भी पढ़नी है, घंटा रेस्ट के बाद आपने क़यामुल लैल पढ़ने हैं, फिर घंटा रेस्ट के बाद आपने तहज्जुद पढ़ने हैं, फिर फजर पढ़नी है। फजर के बाद इतनी थकावट हो जाती है कि बंदा कहता है कि मैं जाऊँ बिस्तर पे चला जाऊँ। जो किसी की हिम्मत में हुई होंगे कंबाइन, ऐसे नहीं है कि एक दिल आज करेगा एक कल। कंबाइन ग्रुप में मैसेज आएगा, हम उम्रे करेंगे। उम्रे मेरी जिम्मेदारी है, मैंने करवाने हैं। अगर किसी की हिम्मत है 5 महीने करवाने, आपकी हिम्मत हुई तो मैं और भी करवाऊँगा, आप 6 कर लें, ठीक है जी, मैं आपको उम्रे इंशाल्लाह करवाऊँगा। ज़ियारात आपकी शामिल हैं। मक्का शरीफ की ज़ियारात मैंने आपको करवानी है। मकाम ताइफ जो तकरीबन मक्का से 160 किलोमीटर दूर है, उसकी ज़ियारत मैंने करवानी है। मदीना शरीफ की ज़ियारत मैंने करवानी है।
मकाम बदर जो मदीने से 160-170 किलोमीटर दूर है, उसकी ज़ियारत मैंने आपको करवानी है। ये आपकी चीज़ें शामिल हैं। सामान में मैंने आपको ट्रालियों वाला बैग देना है, इस तरह का बैग, ये चीज़ें बाद में बैग आपको मैंने देना है, आपने बैग कोई नहीं ख़रीदना। सामान वाला पूरे ग्रुप का बैग एक जैसा होगा, वो मैंने देना है। आपके गले में एक जैसा बैग होगा, वो आपने नहीं ख़रीदना, जिसमें आपका मोबाइल, आपके पैसे, आपकी कीमती अशिया होंगी, जब आप आराम बांधेंगे वो मैंने देनी है, वो आपने नहीं ख़रीदना। शूज़ वाले बैग जो आप पीछे डालेंगे अपने शूज़ डाल के, वो चीज़ें मैंने आपको देनी है, वो आपने नहीं ख़रीदनी। आपके गले में कार्ड होगा, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने करनी है, ये आपका और मेरा मुआहदा है। जो भी आपका बंदा मेरे पास बुकिंग करवाने आया, मैंने वो बात क्लियर कर दी। अगर फिर भी कोई बंदा कहता है कि मैंने इससे ज़्यादा कमिटमेंट की है, मैं इधर भी हाजिर हूँ, उधर भी हाजिर हूँ। ठीक होगा जी। इससे अगली बात है रिहाइश के हवाले से। चेयर दें, चेयर दें, चेयर ले जाओ पीछे पीछे। रिहाइश मैंने आपको देनी है। आप में तकरीबन सारे शेयरिंग वाले लोग हैं, शेयरिंग रिहाइश वाले हैं। 1 से 2 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने सेपरेट रूम बुक किया है, 1 से 2 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपना रूम बुक किया है। वो हैं 7 तारीख वाले ग्रुप में, जो 7 को लोग जाएंगे, उन्होंने अपना सेपरेट रूम बुक किया है, उनको अपना रूम मिलेगा। बाकी शेयरिंग से मुराद होती है कि हमने एक कमरे में 4 से 5 बंदे होंगे। ठीक है जी। अभी इधर एक बात क्लियर कर रहा हूँ, चूँकि लोगों को इसका पता नहीं होता। उधर जो हमें कमरे मिलते हैं, हम जिस कमरे का रेंट देते हैं, वो 5 बंदों के लिए एक कमरा होता है। एक कमरे में 5 लोग होते हैं। अभी फैमिली के 2 लोग जा रहे हैं उधर जाके, चूँकि आपकी भी गलती नहीं है, लोगों को मालूम नहीं होता। चेयर दो, एक ये मर्दों वाली लाइन इधर आ जाए ना, आखिर वाले, और ख़वातीन लेडीज़ को जगह, बात भी सुनते रहे। रिहाइश है शेयरिंग में। बेहतरीन यह है कि हम जो काम जा रहे हैं वो इबादत की गर्ज से जा रहे हैं, इबादत की गर्ज से। जिस जगह पे आप मौजूद हैं ये एक जामिया है, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए और बच्चियों की तरबियत के लिए। तो हमने जो शरई मसाइल हैं हमने उनका भी ख्याल करना है। आम ट्रैवल एजेंट ये करते हैं कि 2 बंदे तलागां के हैं, 2 जेलम के हैं, 2 गुजरात के हैं, एक कमरे में डाल दिए। हम ये काम नहीं करते। हमारा जो ग्रुप है निगाह मुस्तफ़ा का, हम ये चीज़ें, हम एक कमरे में 2 फैमिलीज़ हम नहीं करते। और शरन होना भी ऐसा ही चाहिए। हर बंदा शऊर वाला है, फैमिलीज़ वाला है, उसने सोना भी है, उसी कमरे में लेडीज़ हों, उसी एक फैमिली के 5 मेंबर हैं, उनको 5 के मिलेगा, ये नहीं होगा उनके मर्द बाहर हो जाए, लेडीज़ अलग हो जाए। जो तरीका बनता है उसके मुताबिक हर सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जो शरई तौर पे मसाइल होंगे, आपने मुझे भी तंग नहीं करना, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको सहूलत दें। उधर जाके लोग कहते हैं जी ठीक है कोई नहीं मसला, लेकिन आपको पता है कि लोग एहराम बांधते हैं, पहली दफ़ा है, उसमें प्रॉब्लम आते हैं, पर्दे के मसाइल होते हैं। तो बराए मेहरबानी आपने ये करना है कि मर्द एक कमरे में होंगे, ऐसे कि ये भी रूम है, ये भी रूम है, इसमें लेडीज़ हैं, इसमें मर्द हैं। आप सारा दिन इकट्ठे बैठें, इकट्ठे खाएं पिएं, इकट्ठे उम्रे करें, इकट्ठी ज़ियारत करें। जब सोने का टाइम है, लेडीज़ अपने कमरे में चली जाए, मर्द अपने में चले जाए। ये आपके लिए भी आसानी है, मेरे लिए भी आसानी है। ठीक हो गया जी। तो आपने रिहाइश का मैंने बता दिया कि रिहाइश है शेयरिंग में, आप सारा दिन एक साथ रहें। मैंने आपकी जो ज़रूरत है, जो मैं इधर कमिटमेंट कर रहा हूँ, वो मैंने पूरी करनी है। लेकिन ये आज चूँकि ज़ायरीन आप सामने, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़रूरत मैंने पूरी करनी है। एक फैमिली के ये बुज़ुर्ग हैं चीनी से, ये फैमिली के 6 लोग हैं, मुझे कोई मसला नहीं, ये कमरे में रहें। लेकिन एक फैमिली के साथ दूसरी फैमिली, ये मुश्किल हो जाता है। तो आपने सबसे मुश्किल यही हमें काम लगता है कि जो लोगों को एक साथ एडजस्ट करना होता है। लोग जाके ताउन नहीं करते। हमारी मजबूरी है कि हम जिस मरकज़ से जा रहे हैं ये एक दीनी मरकज़ है। हमारी ये तरबियत ही ऐसे करता है कि हमने आपके इबादत का भी ख्याल करना है, हमने शरई मसाइल का भी ख्याल करना है। आपकी भी ये मेहरबानी है कि आपने हमारा इस काम में साथ देना है।
जो बात अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि जो हम बहुत सारे आपके अजीज़ हैं जो उम्रा मेरे साथ करके हैं, जो कमिटमेंट इधर से होगी उससे बढ़ के जाकर उधर काम होगा। आपकी हर ज़रूरत का, हर मसले का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि आपने हमारे साथ ताउन करना है। ठीक हो गया जी। इसमें अगर किसी को कोई मसला है, मैं इधर आपके सामने हूँ, आपने इधर मेरे से वो बात क्लियर कर लेंगे। ये है आपका और मेरा मुआहदा, जो मैंने आपको चीज़ें देनी है, ये मैंने कमिटमेंट किया। अगर कोई बंदा कहता है कि इससे ज़्यादा मैंने की है, तो वो मुझे इधर बता सकता है। ठीक होगी जी। पहला हमारा ये स्टेप हो गया कि आपको और मेरा मुआहदा क्या है वो बात हो गई। इसके बाद चूँकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पहली बार जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुन लिया, पसंद कर लिया, आपने तैयारी कर ली। अगला स्टेप है कि आपकी ज़रूरत क्या क्या चीज़ है, जो चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है। ये मैं मुख्तसर एक बार बताता जा रहा हूँ। वैसे 25 मार्च के जो लोग हैं ईद के बाद शवाल वाले, उनका अलग ग्रुप है, उस ग्रुप में हर चीज़ आ चुकी है। आप लोगों को पता है, आप जो नेट यूज़ करते हैं, आपके ग्रुप में हर चीज़ आ रही है। जो रमज़ान वाले हैं उनके ग्रुप में भी हर चीज़ आ रही है, आपने सिर्फ उसे देख लेना है। अभी मैं सामान मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि आपने लेना क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। मर्द हज़रात के लिए एहराम आपने 2 लेने हैं। एक होगा ख़राब भी हो सकता है, फट भी सकता है, हो सकता है एक दिन हम जाके उम्र करें, अगले दिन हमारा ज़ियारत का, ताइफ का प्रोग्राम बन जाए, मक्का की ज़ियारत का बन जाए, आखिर पे हम जाके मस्जिद जोराना से उम्र कर लें। 2 एहराम कोशिश करें कि तौलिए वाले से मुराद है, एक बोर वाला होता है, एक दूसरा है कि स्टफ़ तौलिए वाली है। उसमें यह है कि हर वक्त आपने वज़ू करना है, उसमें पर्दे का ख्याल होता है। कुछ लोग हमारे होते हैं बुज़ुर्ग जो लट्ठे वाला या कपड़े वाला ले जाते हैं, उस पर पानी गिरता है तो उसमें पर्दे का मसला होता है। 2 एहराम बारकफ आपने लेने। इसी तरह ख़वातीन जो अबाया यूज़ करती हैं, बेहतर तरीका यह है कि आप अबाया यूज़ करें। अबाया में पूरा पर्दा होता है। जो ख़वातीन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ पर्दा वो नहीं करती, तो वो ये है कि अपना एहराम लें। एहराम में एक कैप होती है, जब उम्र की हालत में आप हों तो ख़वातीन के बिल्कुल बाल ढके हुए हों, कोई बाल नज़र ना आए, आपका चेहरा नज़र आए, बाल नज़र नहीं आने चाहिए। तो जो ख़वातीन अबाया यूज़ नहीं करती वो एहराम लें, उसके नीचे कैप मिलती है वो साथ वो ज़रूर ले लें। मर्द हज़रात के लिए हवाई चप्पल, जिससे आपकी ये पाँव की जो फ्रंट वाली हड्डी है वो क्लियर नज़र आए, मर्द हज़रात ने वो लेनी है। ख़वातीन कोई भी चप्पल पहन सकती हैं, लेकिन चप्पल आपने वो लेना है जो अच्छा हो, ताकि आपके पाँव को भी वो इजी रखे, जितने आपके पाँव आसानी से होंगे, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा चलना है। ये बात इधर से आप लिख के चले जाएं कि इधर से बताता कोई नहीं। लोग कहते हैं जी कि बस जाएंगे तो बड़ी वीआईपी होटलें फलां, नहीं भाई, हमने बहुत आराम घर कर लिया, हमारी सारी ज़िंदगी गुजर गई, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हमने आराम ही किया है। अभी ये 21 दिन है या 28 दिन है या 14 दिन है, हमने आराम बिल्कुल नहीं करना। हमने अल्लाह तबारक व तआला के घर में जाके खूब मेहनत करनी है, ताकि जब इधर से जाएं। वैसे तो उलमा फरमाते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला बंदे को पसंद करता है ना, तो पहले उसे गुनाहों से बिल्कुल साफ़ कर देता है, फिर उसे अपने घर बुलाता है। तो अगर हम जा रहे हैं तो गुनाहों का बोझ लेके, तो वापसी पे हम इधर हमारी क्या कोशिश होती है कि हमारा बैंक बैलेंस जो है ना वो बढ़े, पैसे और हों। लेकिन जिधर हम जा रहे हैं तो हमने अपना नेकियों का बैलेंस बढ़ाना है, ताकि जब वापस आएँ तो नेकियों का एक बैलेंस हमारे पास हो। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उधर जाके आपने मेहनत करनी है। जो टाइम है, थोड़ा टाइम आराम भी करना है। उधर जो आपका आराम है ना, उलमा फरमाते हैं कि जब आप आराम भी करें तो इस नीयत से करें कि ताकि मेरे जिस्म को कुव्वत मिले, जब ताकत मिले तो मैं दीन के लिए काम करूं, मैं उम्रे करूं, ज़ियारत करूं। फिर आपका सोना भी इबादत है। तो करना क्या आपने कि ज़्यादा आपने टाइम देना है हरम में। ठीक है जी। अच्छे चप्पल लेने। हमारे ग्रुप में पीछे एक खातून गिरी, उसका पाँव टूट गया, एक खातून गिरी, उसका बाजू टूट गया। अच्छा चप्पल लेना है आपने, कोई ज़रूरत नहीं है तो 250 वाला लेंगे आप। कहीं भी ये चाइना वाली चप्पल है, आप फिसल जाएं, आपका नुकसान हो जाए, तो आपने क्या करना है, अच्छा चप्पल लेना है। ठीक है जी। इसी ज़मन में एक बात बताता जा रहा हूँ कि जब आप आब ज़मज़म पी रहे हो हरम में, तो कोशिश करें लोग उधर ही नहा रहे हो तो ऊपर डाल रहे होते हैं।
आप डालें इतने कतरे ताकि वो आपके जिस्म पे लग जाए, वो नीचे ना गिरे। जब वो नीचे गिरेगा हो सकता है कि कोई बंदा फिसल के आपकी वजह से गिर जाए। फिर हमारे पिछले 2 ग्रुपों में एक खातून गिरी, उसका बाजू टूट गया, पूरे ग्रुप में वो बेचारी, एक और बुजुर्ग गिरे, उनका पाँव टूट गया। तो कोशिश क्या करनी है कि पानी थोड़ा अपने चेहरे पे, अपने सर पे डालना है। तो चप्पल क्या करनी है जी, अच्छी वाली ख़रीदनी है। ख़वातीन कोई भी यूज़ कर सकती हैं, उनके लिए पाबंदी नहीं है कि वो कैंची वाली चप्पल हो। गुस्ल के लिए आपने छोटे साइज़ का तौलिया लेना है। आपके जो 20 दिन वाले हैं या 28, 5 से 6 जोड़े आप कपड़े ले लें। 5 से 6 जोड़े, उधर गर्मी है, ठंड वाला मौसम कोई नहीं है, नॉर्मल वाले कपड़े आपने लेने। तो ऐसे ना हो कि उधर जाके जो काम करने जा रहे हैं कपड़े ना धोते रहें, घर से 1 जोड़ा फालतू ले जाएं, ताकि जितना टाइम है हरम में दें, कपड़े न धोएं। ठीक हो गया जी। 5 से 6 जोड़े आपने कपड़े के लिए रखने। तो उसके साथ जो आपकी ज़रूरत है, बुनियान हो गई, अजार बंद हो गया, ये चीज़ें आपने अपने साथ रख लेनी है। मोबाइल का चार्जर लेना है, जो लोग मोबाइल बड़ा यूज़ कर रहे हैं। ख़वातीन ने एक छोटी कैंची लेनी है, उम्र के बाद बाल काटने के लिए फोल्डिंग कैंची मिल जाती है। नेल कटर ले लेना है, अगर इस्त्री आप कपड़ा चाहते हैं कि इस्त्री कर लें, वो लेनी है। एक छोटा होता है स्विच, जो उधर जो स्विच है वो 3 वो प्लग वाले, सुराख वाले, उसमें लगते नहीं है, वो आपने लेना है। ग्रुप में मैं उसकी तस्वीर शेयर कर दूंगा। टूथपेस्ट ब्रश ले लेना है। एक बग़ैर खुशबू वाला साबुन होता है। जब आपने एहराम बांध लिया, आपने नियत कर ली उम्रे की, अगर आपको वुज़ू की, गुस्ल की ज़रूरत पड़ती है, आप वाशरूम में जाते हैं, आपने हाथ धोने, बग़ैर खुशबू वाला साबुन 1 चाकी 2 चाकी अपनों को ले लेनी है। सामान के लिए बड़ा बैग हम आपको देंगे, ये पड़ा हुआ है यार बंदूक, इसके लिए ताला आपने लेना है, ताला आपने ज़रूर लेना है। कोई भी किताब, रफ़ीकुल हरमैन ले लें, कोई भी ले लें, वैसे एक किताबचा आपके बैग में मौजूद होगा आपकी रहनुमाई के लिए। एक छोटा किताबचा जो हमारा है, अल्लामा कासिम साहब की कोशिश से वो लिखा हुआ है, वो उस बैग में मौजूद है, आपकी रहनुमाई करेगा। अगर फिर भी आप कोई लेना चाहते हैं तो आप कोई भी किताबचा अपने साथ रख सकते हैं। अपनी ख़रीदारी के लिए रियाल आप इधर से चेंज करके जाएं। इधर जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 75 रुपये, 20 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे इधर चल रहा है। उधर जाके आप यही रियाल रहेंगे तो आपको मिलेगा 85 का या 90 का, 85 रुपये या 90 रुपये का जाके मिलेगा। तो आपने क्या करना है, रियाल इधर से चेंज करके जाने। तो रियाल तकरीबन एक बंदे के तकरीबन बता रहा हूँ कि अगर आप खाना खाएं, खजूर लें तो 1000 रियाल आप पे बहुत है। आपने यही काम करना है। या एयरपोर्ट पे वापसी पे एक पानी की बोतल लेनी है। बाकी सारी चीज़ें उम्रे ज़ियारात हमने करने हैं, इधर से लेके चले जाएं। फिर भी अगर कोई बंदा समझता है उससे मजबूरी है, कुछ पैसे ज़रूरत पड़ जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना। आप मुझे बताएंगे, आपको जितनी ज़रूरत होंगे आपकी ज़रूरत पूरी होगी। हमारा साथ जाने का मकसद ये होता है कि आपके लिए सहूलत जो है वो हम आपके लिए सहूलत का एहतमाम करें। आपने रियाल इधर से चेंज करने हैं। अद्वियात, जो लोग किसी भी कोई बीमारी में है, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई दर्दों की दवाई लेता है, वो अपनी दवाई ज़रूर साथ लेके जाएं। अगर डॉक्टर आपको पर्ची बना देता है तो वो बेहतर है, नहीं भी तो आप अपनी दवाई ये लेके जाएं। इसके अलावा दर्दों वाली, बुखार वाली, ज़ुकाम वाली, एरिनेक हो गई, खांसी वाला शरबत हो गया, ये ग्रुप में मैंने जो पेपर शेयर किया है इसमें हर चीज़ लिखी हुई है, ये आपने ज़रूर लेके जानी है। जो खांसी वाला सिरप आप इधर से 150 का ले लेंगे वो आपको उधर जाके 5 से 6 हज़ार का मिलेगा। तकरीबन 70 रियाल से खांसी का सिरप शुरू होता है, तो अगर जब पाकिस्तानी पैसे बनाएंगे तो वो 5000 से ऊपर बनते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने मेडिसिन इधर से लेके जानी है। जो लोग चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फैमिली वाइज जो लोग हैं, तो आप इधर से इलेक्ट्रिक वाली केतली साथ ले जाएं, दूध ले जाएं, पत्ती ले जाएं। उधर 3 रियाल की एक चाय मिलती है, वो पाकिस्तानी अगर करेंगे तो 225-250 के करीब एक टाइम की आपकी चाय है। तो आप कोशिश करें कि इधर से ले जाएं।
जो सिंगल लोग हैं, बुजुर्ग हैं, ज़्यादा लोग सिंगल हैं, तो वो भी 3-4 मिल के कोई दूध ले ले, कोई पत्ती ले ले, कोई इलेक्ट्रिक केतली ले ले, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया जी। इसके अलावा चम्मच, गिलास, चाय वाले कप ये लेके जा सकते हैं आप। ठीक है जी। ज़रूरत का आपका सामान ये है, क्योंकि रमज़ान है। जो रमज़ान के बाद वाले लोग हैं, शवाल वाले, आप में भी वो लोग बैठे हैं जिन्होंने ईद के बाद 25 मार्च को जाना है, तो वो आप लोग भी, रमज़ान वाले भी, कुछ खुश्क चीज़, कुछ रेवड़ी, कुछ बादाम, कुछ ये चीज़ें आप ले जाएं, ये आपके काम आएंगी। जब आप नमाज तरावी उधर 10 पढ़ाएंगे, 10 के बाद फिर होगा उधर वक्फ़ा। ठीक है जी। वक्फ़े में आप रेवड़ी हो, कोई बिस्किट हो, जब आपको वो टाइम मिलेगा ना, तो आप अपना वो जो गले में बैग होगा, इससे चीज़ निकाल के खाएं, साथ में जमजम पिएं, आपकी जो भूख है वो मिट जाए, ताकि आप अपनी इबादत अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है जी। अपनी खुश खाने वाली चीज़ें ये हस्बे मंशा आप लेके जा सकते हैं। ठीक होगा जी। आपकी जो चीज़ें हैं, कोई आप लोग होते हैं छुरी ले जाते हैं, नाखन तराश ले जाते हैं, कैंची होती है वो ले जाते हैं, तो ये आपने बड़ा बैग जो है आपका सामान वाला, इसमें आपने रखनी है। कोई भी ऐसी चीज़ आपने हाथ में नहीं रखनी जो पायलट को नुकसान पहुंचाए, वो आपको नहीं ले जाने देंगे, आपके बाहर फेंक देंगे। ठीक है जी। ये ज़रूरत का सामान है जो आपकी ज़रूरत है। लिस्ट आपके ग्रुप में मौजूद है, फिर आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ी आपको याद दहानी के लिए ये लिस्ट बता दिया। सामान आपका पूरा हो गया, अभी हमने सफ़र करना है, अगला स्टेप आ गया सफ़र का। जब आपने सामान पैक करना है, तो आपके कुछ अजीज़ आएंगे, कुछ जानने वाले आएंगे, कुछ दोस्त आएंगे कि हमारा बेटा उधर है जी, कुछ हमारा सामान ले जाए। ये बड़ी ज़रूरी बात कर रहा हूँ, ये पल्ले बांध लें। नस्वार की पाबंदी है, नस्वार एक नशा है, ये पाबंदी है, आप नहीं ले जा सकते। सिगरेट की पाबंदी है, आप नहीं ले जा सकते। ठीक है जी। अगर कोई बंदा सिगरेट पीता है, आप में कोई बुजुर्ग हैं, कोई भाई हमारे कोई सिगरेट पीते हैं, अपने लिए ले जाएं, 1 डंडा ले जाएं, 2 डब्बियाँ ले जाएं, 5 डब्बियाँ ले जाएं, कोई मसला नहीं है, किसी के नहीं ले जाना। इधर जो आपको 2,000 का वो पूरा डंडा मिलता है ना, उधर ये 20,000 का बिकता है। तो ट्रैवल एजेंट ही लोगों को बैगों में डालते हैं। निगाह मुस्तफ़ा वाले ये काम नहीं करते, न करते हैं न करने देते हैं। तो ये आपको बेरादराना मशवरा दे रहा हूँ, कोई बंदा सिगरेट किसी के न ले जाए। अगर आप एयरपोर्ट पे किसी मसले में फंस जाते हैं, तो मैं ऑनलाइन ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई भी चीज़ आपके बैग से ऐसी निकल आई जो मंशियात हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा है, पिछले दिनों 3 ख़वातीन को सज़ा हो गई है 25 साल की। तो वो क्या था, तो उनके बैगों से सामान निकल आया, मंशियात। तो किसी भी बंदे ने किसी भी बंदे से कोई चीज़ नहीं लेनी। रेवड़ी ले लें, आपका कोई अजीज़ है, भतीजा है, भांजा है, खुश्क चीज़ लें। ऐसा काम भी ना करें कि कोई आपको आके गुलाब जामुन दे जाए, तो जब आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हो या जद्दा एयरपोर्ट पे, तो आपके बैग से शीरा नीचे निकल रहा हो। ये मैं बातें वो कर रहा हूँ जो हमारे साथ हर ग्रुप में होती हैं। लोगों के कपड़े, लोगों का सामान सारा ख़राब हो जाता है। वो चीज़ लेके जाएं जो खुश्क हो, किसी के कपड़े ले जाएं, कुछ रेवड़ी ले जाएं। लोग होते हैं मिठाइयाँ, भाई मिठाई उधर मिलती है, आप थोड़ी सी सहूलत के लिए ज़्यादा तकलीफ़ ना उठाएं। उनको बताएं भाई हम वो चीज़ ले जाएं जो हमारे लिए नुकसान ना हो। बुज़ुर्ग होते हैं हमारे जानने वाले, उनको देते हैं जी, कुछ नहीं होता। जब उधर पहुँचते हैं तो कपड़े, हर चीज़ वो मिठाइयों से ख़राब होती है। तो बराए मेहरबानी, एक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो आपका सामान ख़राब करे, दूसरा कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो आपके लिए प्रॉब्लम हो। कोई भी चीज़ जो आपके लिए प्रॉब्लम हो वो आपने नहीं लेनी। सिगरेट नस्वार का फिर बता रहा हूँ कि एक हमारे ग्रुप में हमारे ही इलाके के एक बुज़ुर्ग थे, तो उनको एक बंदा आया जी कि हम आपका सामान पैक करते हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, लोगों से मिले, अंदर बैठें। जब एयरपोर्ट पे गए तो उनके बैग, 3 फैमिली मेम्बर थे, तो कितने सिगरेट निकले जी, 40 डंडे। तो उनके लिए जब मैं, फिर मुझे बताते हैं जी, जब मैं एक बंदे के लिए जाऊंगा तो मेरा 70, 75, 100 बंदा फिर ख़राब होगा। तो एक बंदे की बात मैं सुन लूँ,
एक बंदा जो गलती करेगा वो फिर खुद उधर खड़ा होगा, मैं अपने बाकी ज़ायरीन को फिर ख़राब नहीं करूँगा। तो ये मेहरबानी करनी है, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, टाइम की पाबंदी करनी है। एक बंदा लेट हो 3:50 पे निकलना है, वो लेट हो, वो आए 4:30 बजे, वो फिर अपनी गाड़ी बुक करके आएगा। हम उसके लिए 2.5-3-4 करोड़ का नुकसान नहीं करेंगे ना, हमारे कहने पे जहाज़ रुकते हैं, बेशक सो ना जाए, उसने अपने टाइम पर उठ जाना है, ठीक हो गया जी। तो ना हम कोई गलत चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे कि कोई बंदा जी ठीक है जी मुझे तो नहीं पता था, ऑनलाइन बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे साथ हर ग्रुप में ये होता है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी ठीक है ट्रैवल एजेंट तो उधर बैग, मुझसे क्या पता है। तो ये बात क्लियर बता रहा हूँ कि कोई गलत सामान न लेके जाएं, आप एयरपोर्ट पे पकड़े जाएंगे, आपकी जो इबादत है वो सारी ख़राब होगी, या इधर ही रह जाएंगे, बाकी चले जाएंगे। ये हमारा सामान हो गया, पैक हो गया, आपने भी घर से निकलना है, ठीक है जी। अगला स्टेप हो गया, हमने भी सफ़र करना है, ठीक हो गया। तो हमने घर से निकलना है, आपको पता हो कि हमारा टाइम इधर तक कितना लगता है, 3:40 पे आप इधर पहुंच जाएं। जब आप घर से निकलें तो आपने ये ध्यान करना है कि आपका जो गले में बैग है उसमें एक डॉक्यूमेंट पाउच होगा, बैग के खोलना। मैं एहतियातन आपको एक बार चीज़ें बता देता हूँ जो हमने देनी है, फिर उस स्टेप पे चले जाते हैं। तो बड़ा बैग दो, बड़ा बैग दो, बंद करो, उधर दे दो। ये एक बैग है, तफसील वैसे बता रहा हूँ, ये एक ट्राली वाला बैग है आपका, ये हर ज़ायर को मिलेगा। आज मिलेगा 23 फरवरी वाले जो लोग जा रहे हैं, आज उनको ये मिल रहा है, बाकी चूँकि लाहौर से हमारे आने सबको मिल जाएंगे। इस बैग की ये निशानी है कि ये अभी है साजिद भाई का बिलालाबाद से, उनकी तस्वीर लगी हुई है, इस पे आपका पासपोर्ट नाम लिखा हुआ है, पासपोर्ट नंबर है, आपका वीज़ा नंबर है, नीचे मेरा पाकिस्तान वाला व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, इस पे सऊदी नंबर मौजूद है मेरा, ठीक है जी। ये मैंने आपको जो देना है, इस पे आपकी पूरी तफसील है, आपका सामान नहीं घूमेगा, ठीक है जी। ये एक आपका बैग है, इसके अंदर आपका ये एक थैला मौजूद है, इसमें आप अपने शूज़ डालेंगे, शूज़ डाल के आप अपने पीछे कर लेंगे, जो गुम हो जाते हैं वो खदशा ख़त्म हो जाएगा। इस बैग के बैक साइड पे भी आपका पूरा बायोडाटा लगा हुआ है, इस पे भी सेम आपका नाम, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं, ठीक है जी। अगर आप एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में कहीं आगे पीछे हो जाते हैं तो आपके पास फ़ोन है, नहीं तो किसी से फ़ोन लेके मेरे पाकिस्तान वाले नंबर पे आप कॉल करें, आप हमें ग्रुप में ज्वाइन कर जाएंगे। अगर आप सऊदी में हो जाते हैं तो इसमें मेरा सऊदी नंबर भी लिखा हुआ है, आपने वो किसी को देना है, आप कॉल करेंगे तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। इसके अंदर एक आपके लिए जाय नमाज है। रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी बहुत सारा मसला होता है कि रोडों पे रश होता है, जब आप लेट होंगे, आप नहीं अगर पहुंच सकते तो जिधर आपको जगह मिले ये बैग आपके पास होगा, आप अपनी जाय नमाज बिछाएँ और अपनी नमाज जो है वो आप अदा कर लें, ठीक है जी। इसी बैग के अंदर एक आपका डॉक्यूमेंट पाउच है, ये आपका एक किताबचा है, आपके रहनुमाई के लिए इसमें दुआएं भी लिखी हुई हैं, तरीका भी उम्र का लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। ये हर बैग में एक कार्ड आपका होगा। ये आपका डॉक्यूमेंट पाउच है, इसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ है। हर बंदा इधर से जिसने मुझे पासपोर्ट दिए हुए हैं कुछ के स्कैन शुदा हैं, ये पासपोर्ट है आपका, इसके ऊपर भी आपका स्टिकर लगा है, मोबाइल नंबर, हर चीज़ इस पर लिखी हुई है, ये इसके अंदर है। इसके अंदर आपका ये गले में डालने वाला कार्ड है, इसमें भी आपका पूरा बायोडाटा है, ये आपने अपने गले में डाल के रखना है, आप आगे पीछे मिस नहीं होंगे कहीं भी, हर चीज़ इस पर भी सेम लिखी हुई है।
इसके अंदर ये आपका हर बंदे का वीज़ा है, जिसके ऊपर फ़ोटो लगी हुई है ये आपका वीज़ा है, ये हर बंदे का इस पाउच के अंदर मौजूद है। इसके बैक साइड पे ये जो है ये हर बंदे का टिकट है, इस पे हर बंदे का नाम हाईलाइट है। जो ये कलर मैंने हाईलाइट किया है ये साजिद भाई का नाम लिखा हुआ है, ये हर बंदे का टिकट इसके अंदर है। तो आपको किसी चीज़ का प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब घर से निकलेंगे तो आपने ये यकीन कर लेना है कि ये बैग आपका गले में है। इसी बैग के अंदर ख़वातीन के लिए, जो ख़वातीन के बैग हैं, एक रुमाल मौजूद है, निशान के तौर पे आपने वो बांध लेना है इधर से ही, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी ख़वातीन का रश होता है। हमें पहचान कैसे, हमें चेहरों की पहचान कोई नहीं है। हमें ये पता होगा कि ये जो रुमाल बांधा गया है ये हमारे ख़ातून हमारे ग्रुप की हैं, तो अगर वो अलग हों तो हम उनको बुला के अपने ग्रुप के साथ शामिल कर लेंगे। इसके अंदर ख़वातीन के लिए रुमाल है, वो हर बंदे ने ज़रूर, जो लेडीज़ हैं हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, उन्होंने वो रुमाल हर सूरत में बांधना है। ठीक होगा जी। जब आप घर से निकलते हैं, आपने तैयारी कर ली, आपने गुस्ल कर लिया, आप तैयार हो गए, ये बैग जो आपको जो 23 फरवरी वाली है उनको सामान आज मिल जाएगा। तो आपने निकलने से पहले एक बार इसको देख लेना है कि मेरा पासपोर्ट इसके अंदर मौजूद है, मेरा टिकट इसके अंदर मौजूद है। आज हम दे रहे हैं, अभी आपका 1 हफ्ता बाकी है। जब आप घर में ले जाएं, ऐसा ना आपका कोई बेटा भाई इसे चेक करता रहे, वो पासपोर्ट निकाल दे, वो टिकट आपका निकाल दे, जब आप एयरपोर्ट पे जाएं तो बोलें जी इसमें तो पासपोर्ट ही कोई नहीं है। घर से निकलते हुए एक बार तसल्ली करनी है कि आपका पासपोर्ट इसके अंदर मौजूद है। आपका पासपोर्ट नहीं होगा तो आप सफ़र नहीं कर सकेंगे। टिकट की रिप्लेसमेंट मौजूद है कि बाकी लोगों के पास हैं, उन पे आपका नाम होगा। वीज़ा मेरे पास सेट होगा, मेरे पास मोबाइल में भी है, आपके मोबाइल भी मैंने भेज दिया। पासपोर्ट के अलावा आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, और ये भी तजर्बा हर ग्रुप में होता है। ये जो ग्रुप था, एक खातून का पासपोर्ट गुम हो गया, तो टेंशन नहीं लेनी कि सारे रास्ते आप चेक करते रहें, पासपोर्ट देखते रहें तो गाड़ी में छोड़ जाएं। पिछले ग्रुप में हमारे साथ ये हुआ कि एक खातून का गिर गया पासपोर्ट। जब हम एयरपोर्ट पे अंदर एंट्री कर रहे थे तो पता चला जी खातून का पासपोर्ट है ही नहीं। तो पासपोर्ट किधर गया? गाड़ी में गिर गया। गाड़ी किधर गई? इस्लामाबाद, फिर बदाई अड्डे पे पहुंच गई। हम एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, तो फिर पूरी 1.5 घंटे की ताख़ीर के बाद वो पासपोर्ट आया, वो खातून एंटर हुई, तो पूरा ग्रुप अंदर गया। ठीक है जी। इससे जो पिछला ग्रुप था, तो जब चक्री पहुंचे तो बुजुर्ग कहते हैं जी तो मेरे तो बेटे ने निकाल लिया। तो फिर गाड़ी पीछे से आई और वो गाड़ी फिर पासपोर्ट ले के हमारे साथ पहुंची, तो फिर वो बुजुर्ग एंटर हुई। ये अभी बता रहे, मेरे पास उसका कोई हाल नहीं है, पासपोर्ट का कोई हाल नहीं है। आप अपना सामान पूरा करके, ये बातें बार बार ताकीद से इसलिए बताता हूँ कि ये होते हैं हमारे साथ वाकई। बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, तो बच्चे चेक किया, उनको तो कोई नहीं पता, वो उन्होंने कहीं रखा। पासपोर्ट अगर आप कहीं भी गुम कर देते हैं तो ये आपकी अपनी ज़ाती चीज़ है, पासपोर्ट के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। आप जामे में पहुंच गए, आपका सामान, आपका बैग, आपका ये गले वाला बैग आपके पास है। इधर से 3:50 पे गाड़ी निकल जाएगी। आज ट्रेनिंग थी, पहली मुलाकात थी, आधा घंटा हम लेट हो गए, चल गया। आज के बाद हर बंदा अपने टाइम की पाबंदी करेगा। जिस दिन हम ग्रुप में बताएंगे जी हमने ज़ियारत पे जाना है, आज मक्का की ज़ियारत करेंगे, जो टाइम दिया जाएगा आप होटल की रिसेप्शन पे नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे ना हो कि 7:30 का टाइम है, 7:30 बजे उधर से निकलें। 7:30 बजे आपने लिफ्ट पे रश भी होगा, बेशुमार रश होगा, हो सकता है आपको 15 मिनट लिफ्ट पे लग जाए। तो आपने अपना टाइम से पहले नीचे पहुंचना है रिसेप्शन पे। वजह यह है कि जो हम गाड़ियां बुक करते हैं, इधर कानून है बेशक पूरा दिन खड़ी रहे, गाड़ी कोई नहीं पूछता। उधर 10 से 15 मिनट गाड़ी अगर रोड के ऊपर खड़ी जाए तो उसको चालान हो जाता है। चालान कितना होता है? पाकिस्तानी आपको बता रहा हूँ, 3000 रियाल, जो पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए बनता है। ड्राइवर कोई नहीं खड़ा होगा। ठीक है जी। आपको लेने के लिए कोई नहीं रुकेगा। जो टाइम होगा उस टाइम पे आपने हर सूरत में टाइम की पाबंदी करनी है, आपने नीचे पहुंचना है।
ठीक है जी। इधर भी आपने टाइम की पाबंदी करनी है। आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम से 5-7 मिनट हम देखेंगे, उसके बाद आप गाड़ी में सामान रखेंगे। गाड़ी इधर से एयरपोर्ट के लिए 23 फरवरी वाले काफिले की भी इतने बजे, 2 मार्च के ज़्यादा लोग हैं, उनकी गाड़ी भी शुक्राल कोच इधर से निकल जाएगी। ठीक हो गया जी। चक्री में हम जाके फजर की नमाज अदा करेंगे। चक्री में फजर की नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने के बाद हम एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पे जो बाहर के लोग हैं, पिंडी से हैं, लाहौर से हैं, जेलम से हैं, वो सारे भी उधर मौजूद होंगे। तो हमने फिर उधर इकट्ठा हो जाना है। ठीक है जी। जिस बंदे के पास ऐसा बैग होगा, निगाह मुस्तफ़ा का ये बैग उसके गले में होगा, लेडीज़ ने वो नीला रुमाल बंद होगा, वो समझे हमारी फैमिली है। हम इधर से जाएंगे, हमारे बेटे बेटियां बहन भाई सब इधर रह गए। तो अब बहन भाई कौन है? हम आपस में जो जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जो बुज़ुर्ग हैं, बाबा जी हैं, बूढ़े हैं, उनका क्या करना है, हमने ख्याल करना है। नौजवान जितने हैं उन्होंने क्या करना है, उनका ख्याल करना है। अभी हम ही उनके भाई हैं, हम उनके बेटे हैं, ये हमारी बहनें हैं, तो खातून का, लेडीज़ का हमने ख्याल करना है। ठीक है जी। जब इधर से निकलेंगे, अल्लाह की राह में जाएंगे, तो जब हरम में पहुँचेंगे, मक्का में पहुँचेंगे, एक नेकी कितने के बराबर है? 1 लाख के बराबर है। 1 लाख के बराबर एक नेकी है। आप खलूस से दिल से किसी का बैग पकड़ लेते हैं, बाबा जी आप छोड़ दें मैं पकड़ लेता हूँ। आप और कुछ नहीं कहते, अम्मा जी ये बैग छोड़ दें मैं पकड़ लेता हूँ। तो ये आम बात नहीं है। ये आपका जो बैंक बैलेंस है नेकियों का, उसमें पता नहीं कितना गुना इजाफा होगा। ये तो उस वक्त पता चलेगा जब आंख बंद होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, इनका हमने ख्याल करना है। ठीक हो गया जी। एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए, ये पूरी निगाह मुस्तफ़ा की फैमिली पहुंच गई। अब हमने ग्रुप के साथ अंदर एंटर होना है। अंदर क्या करना है जी, हमने फैमिली वाइज जाना है। फैमिली वाइज एक फैमिली के नासिर भाई हैं, ये 6 लोग हैं, इनके साथ बच्चे हैं, फैमिली है। नासिर भाई आगे हैं, बीच में इनकी फैमिली है, पीछे हमजा होगा। तो फिर हमने ग्रुप वाइज ये है कि हम अपना, वो खातून होती हैं, लेडीज़ होती हैं, कोई चीज़ गिर जाती है, कोई भी चीज़ आपकी कहीं भी जमा नहीं होगी। सबसे पहला जो आपका चेकिंग वाला ऑप्शन आएगा, वो आपसे पासपोर्ट चेक करेगा। इंटरनेशनल रवानगी पे आपका पासपोर्ट चेक करेंगे। आपने पासपोर्ट दिखाना है। पासपोर्ट के बाद आपका वीज़ा चेक करेंगे, आपने वीज़ा दिखाना है। पहला स्टेप जो है, हम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। सारे लोग क्या क्या चेक होगा? पासपोर्ट चेक होगा, आपका वीज़ा और टिकट चेक होगा, आपको वो इंटरनेशनल रवानगी से अंदर दाखिल करा देंगे। जब आप अंदर दाखिल हो जाएंगे तो अभी क्या होगा, अभी इधर लेडीज़ एक साइड पे हो जाएंगी, मर्द एक साइड पे हो जाएंगे। लेडीज़ के लिए अलग है कि हमारे बैग जो है वो मशीन से गुजारते हैं, चेक करते हैं कोई ममनूअ चीज़ तो नहीं है, कोई सिगरेट नस्वार तो बीच में नहीं है। ठीक है। लेडीज़ के लिए लेडीज सर्चर अलग खड़ी हुई हैं, वो चेक करती हैं। मर्दों के लिए अलग मर्द खड़े हैं, वो चेक करते हैं। तो आपने अपने बैग की जो चाबी होगी, जो ताला लगा हुआ है, वो आपने इस बैग में रखनी है। अगर वो कहते हैं जी आ जाएं जनाब, अपना बैग चेक कराएं, फ़ौरन चाबी निकालें, अपना बैग खोलें, उनको चेक करा दें। जब आप वो स्टेप पूरा कर लेंगे, आपका सामान चेक हो गया, आप उधर से गुजर गए, उधर से गुजरने के बाद आगे आपने रुक जाना है, इकट्ठा हो जाना है। फैमिली वाइज हमने इकट्ठा होना है। जब फैमिली वाइज इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर अगला स्टेप आ जाएगा। अगला स्टेप क्या है? बोर्डिंग का। हमने बोर्डिंग करवानी है। तो बोर्डिंग के लिए क्या होगा कि फैमिली वाइज ही होगी। फिर इनका बता रहा हूँ, चूँकि बड़ी फैमिली है, नासिर भाई आप सब के पासपोर्ट आपके पास होंगे। इनकी फैमिली है, जो सिंगल हैं, एक जो नौजवान होगा हनीफ भाई हैं, इनको बताएंगे जी ये 6 बुज़ुर्ग आपके साथ हैं, 6 के पासपोर्ट इकट्ठे कर लेंगे। तो बोर्डिंग पे जाके हमने क्या करना है जी, एक साथ पासपोर्ट देंगे। वो हमें सीट इशू करेंगे, सीट नंबर इशू कर देंगे, बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा। लेडीज़ को हम उधर सीटें लगी हुई हैं, लेडीज़ को बैठा देंगे, मर्द हज़रात बोर्डिंग करवा देंगे। उधर हमने क्या करना है कि बड़ा बैग ये सामान वाला जमा करवाना है। ये हमारा जमा हो जाएगा। एक एहराम मर्दों का, एक चप्पल, एक बेल्ट, ये हमने अलग अपने हाथ में रखना है। एक एहराम, एक बेल्ट, एक चप्पल,
ये हर बंदे ने, मर्द हजरात ने अपने पास रखना है। ख़वातीन जो हैं वो बेशक एहराम इधर से बांध लें या अपने पास रख लें। जो अबाया नहीं यूज़ करती तो वो अपना एहराम अपने पास रखें। आपका ये जो बैग है, ये सामान वाला बोर्डिंग पे आपका ये जमा हो जाएगा। ध्यान करना है, आपका एहराम, आपकी चप्पल, आपका बेल्ट आपके पास है, क्योंकि अगर वो भी आप जमा करा देंगे फिर आप किधर से लेंगे। आपने मिकात से इंटर होना है। मिकात पे दाखिल जब आपने होना है तो आपने एहराम की सूरत में दाखिल होनी है। ये आपका उम्र का पहला फ़र्ज़ है कि आप एहराम बांधना, उम्र की नीयत करना, ये फ़र्ज़ है पहला। तो वो पूरा तब होगा आपके पास एहराम होगा। एहराम नहीं होगा तो आप फ़र्ज़ कैसे अदा करेंगे? फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो आप उम्र कैसे करेंगे? उम्र तो फिर होता नहीं है। तो आपने अपना एहराम, अपनी चप्पल, अपना बेल्ट, ये आपने अलग से एक छोटे से बैग में डाल के रखना है, आपके पास हो। आपका बैग जमा हो जाएगा, आपको बोर्डिंग कार्ड इशू हो जाएगा। ये स्टेप जब मरहला पूरा हो जाएगा तो फिर आपने वेट भी करना है। इधर से ना कोशिश करनी है, कुछ बुजुर्ग हैं थोड़े थोड़े टेंशन वाले, टेंशन किसी जगह नहीं लेनी। तो मैंने सब कुछ, जो बंदा सबसे पहले बोर्डिंग कार्ड ले लेता है ना, वो कहता है चलें जी अभी आगे जाएं। मैं सबसे एंड पे होता हूँ। किसी बंदे का एंड पे मसला बन जाए, एक स्पेलिंग का भी मसला हो जाए, बोर्डिंग कार्ड नहीं इशू होता, मैं सबसे एंड पे होता हूँ। तो पहले कोई एक मेरा भाई जो जिसने पहले उम्र किया है, ज़हीर भाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हर साल जाते हैं, ये आगे चले जाएंगे। इनको बोलेंगे जी ठीक है जी, ये बुज़ुर्ग हैं, फैमिलियाँ साथ ले जाएं, ठीक है जी। ये जब बोर्डिंग हो जाएगी, बोर्डिंग कार्ड हमें इशू हो जाएगा, आपने संभाल के रखना है। बार बार बता रहा हूँ भी, कोई भी चीज़ आपने चेक करवानी है, चेक करवाने के बाद जो आपके गले में होगा, फ़ौरन अपना टिकट, अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा इसमें डाल लेना है, ठीक है जी। बोर्डिंग सबकी हो जाएगी, फिर हमने आगे लाइन में लगना है, फिर हमने जाना है। तीसरा काउंटर आएगा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन पे हमने जाना है। जब अब इमिग्रेशन पे जाएंगे तो वो हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे, उस पर स्टैंप लगाएंगे कि ये हनीफ भाई पाकिस्तान से चले गए सऊदीया। जो आप में सरकारी मुलाजमीन है, जो बंदे भी सरकारी मुलाजमीन हैं, जिन्होंने अपनी NOC ली हुई है, लेडीज़ चाहे वो टीचर हैं, चाहे मर्द टीचर हैं, भाई अरशद साहब हैं, ये हेडमास्टर हैं हाई स्कूल मलकवाल, आप हैं, जिस भी बंदे का नादरा में सरकारी मुलाजम शो है, आप कोई भी गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, तो आपके पास NOC होनी चाहिए। इमिग्रेशन पे आपको एग्ज़िट तब तक नहीं लगेगी जब तक आपके पास आपकी NOC नहीं होगी। हमारे एक भाई हैं इकराम भाई, एयरफोर्स से, बोर्डिंग हर सूरत में आपकी इमिग्रेशन तब होगी आपके पास NOC हो। आप वो चेक करवाएंगे, वो आपसे एक ही चीज़ है, NOC जमा हो जाती है। NOC आपकी जमा हो जाएगी। अगर कोई और बंदा है जो नया नया रिटायर हुआ है, आर्मी, एयरफोर्स से, नेवी से, अगर उसको साल 6 महीने रिटायर हुआ है, अभी वो नादरा में अपडेट उसका डाटा नहीं है कि ये बंदा रिटायर हो गया, तो वो एहतियातन अपना रिटायरमेंट वाला कार्ड या रिटायरमेंट वाली बुक अपने पास रख ले, ताकि सबूत पेश कर दीजिए मैं तो रिटायर हो गया। आपकी वो हो जाएगी इमिग्रेशन। इमिग्रेशन हो गई आपकी, तो फिर आपका अगला स्टेप आ जाएगा। अगला स्टेप क्या है कि आप वेटिंग रूम में आ गए, इंतज़ारगाह में पहुंच गए। इंतज़ारगाह में क्या करना है, जितना टाइम जल्दी मिले, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। एक जहाज़ में हो सकता है बड़ा बोइंग हो, 600-700 बंदा हो जहाज़ में, 500 बंदा हो जहाज़ में। एक फ़्लाइट नहीं होती, मुख्तलिफ सऊदी की फ़्लाइट होगी, PIA की लगी होगी, एयर सियाल की लगी होगी, मुख्तलिफ फ़्लाइटें होती हैं, रश होता है। तो आपने क्या करना है कि मर्द हज़रात के अलग वाशरूम है, लेडीज़ के अलग है। आपने क्या करना है, जाके वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद उधर ही वेटिंग के सामने केबिन बने हुए हैं, तो केबिन में जाके आपने एहराम बांधना है। एहराम का मुकम्मल तरीका आपको अल्लामा कासिम साहब वो जब उनकी बारी आएगी वो पढ़ाएंगे। आपने एहराम बांधना है, एहराम के ऊपर आपका बेल्ट है वो बांध लिया। तो कीमती अशिया आपने कपड़े उतारे, बैग में डाले, एहराम बांध लिया। ये बैग जो है आपके पास, इसमें आपने मोबाइल, अपने रियाल, अपने पैसे, कोई भी चीज़ आपने इस बैग में डाल ली। तो अभी आपने क्या करना है, 2 रकात नमाज नफल, तहियतुल एहराम, एहराम के 2 नफल पढ़ने हैं, मर्दों ने भी ख़वातीन ने भी।
आपका भी एहराम जो आपने वो ऊपर पहन लिया, नीचे स्टार लगे हुए, आपको हर ज़रूरत की जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाएगी, नीचे स्टार लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं। नफल अदा करने के बाद आपने नीयत नहीं करनी। नीयत आप कर लेंगे तो आप पे पाबंदियां लागू हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपको मीकात बोलते हैं हदूद हरम को, जिधर से हरम की हदूद शुरू होती है। आपको मीकात पे पहुंचने के लिए 5 साढ़े 5 घंटे भी आपका सफ़र है। आप जब नीयत कर लेंगे तो आप पे पाबंदियां लग जाएंगी। जब आप मीकात पे पहुंचेंगे फिर नीयत करेंगे। इधर आपने वो कर लिया, आपने नीयत कर ली, अभी जहाज़ की अनाउंसमेंट होगी कि SV 723 इस्लामाबाद से जद्दा जाने के लिए तैयार है, मुसाफिर आ जाएं। तो मुसाफिरों ने क्या करना है, अपना बैग जो आपने कपड़े उतारे थे बैग में डाले हुए हैं, ये आपके गले में बैग है, ये आपने चीज़ें संभालनी है, क्योंकि इसमें आपका पासपोर्ट है, अभी आपने जहाज़ पे बैठना है। तो अपनी चीज़ें किसी भी जगह पे जल्दी नहीं करनी। हम टाइम की पाबंदी इसलिए इधर से जल्दी करते हैं ताकि हर स्टेप जल्दी से अपना मुकम्मल करें। ऐसे ना हो कि आराम इधर हो, जहाज़ की अनाउंसमेंट हो जाए, हम दौड़ रहे हों। तो कोशिश करनी, जब आप इधर से टाइम पे हम जाएंगे तो हर चीज़ हम अपना स्टेप अच्छे तरीके से कर लेंगे। आजकल थोड़ा एयरपोर्ट पे भी 2 से ढाई घंटे इमिग्रेशन, मैंने तो 1 मिनट में पढ़ा दिया ना, उधर 2.5 घंटे लगते हैं लाइनों में। तो आपने क्या करना है, अपना बैग उठाना है, मैं भी आपके साथ, हम चले जाएंगे जहाज़ पे। वो आपका बोर्डिंग कार्ड देखेंगे, बोर्डिंग कार्ड वो आपका चेक कर लेंगे, आपको जहाज़ पे भेज देंगे। जहाज़ पे हम सारे बैठ जाएंगे। उधर एक अलग मसला होता है कि मेरी लेडीज़ इधर बैठी है, मेरा मर्द उधर बैठा है। वो सीटें सिस्टम के थ्रू इशू होती हैं। वो जब आपका पासपोर्ट वो सिस्टम पे ऐसे लगाते हैं तो आपका सीट नंबर इशू हो जाता है। 8 से 10 काउंटर होते हैं। अब मेरा लगा, हो सकता है मेरे बाद डॉक्टर महमूद साहब का लग गया, इनकी सीट आ गई, लेडीज़ की अलग। जब एक बार सारे बैठ जाएंगे ना, फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं कि जनाब आप इधर आ जाएं, मेरी खातून मेरे साथ आ जाए। तो किसी के साथ लड़ना झगड़ना गुस्सा नहीं करना, ये मेहरबानी करनी है। ठीक हो गया, हम जहाज़ में बैठ गए, जहाज़ उड़ जाएगा। जब हम तकरीबन 4:30 से 4:45 घंटे गुजर जाएंगे ना जहाज़ में, तो फिर पायलट जहाज़ में ऐलान करता है कि जी मीकात आ रही है। आधे घंटे के बाद मीकात बोलते हैं हदूद हरम को। हम जो है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम जितने मुल्क इधर से जाते हैं तो हमारी मीकात जो आती है वो आती है यलमलम, जो मीकात का नाम है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदें मुकर्रर की तो हुक्म यही है शरई तौर पे कि जो भी बंदा मीकात में दाखिल हो, हदूद हरम में दाखिल हो, तो वो क्या करे, एहराम की हालत में दाखिल हो, एहराम बांधा हो, तलबिया पढ़ रहा हो, तो वो दाखिल हो। अभी चूँकि वक्त के साथ उलमा ने इसमें थोड़ी सी नरमी कर दी है। जो लोग इबादत की गर्ज से जाते हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हम जा रहे हैं, हजूर की पाक बारगाह के लिए जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, एहराम की हालत में दाखिल होना है। पायलट भी ऐलान करता है, मैं भी, जो मेरे ज़ायरीन होते हैं, हर बंदा मैं भी उठाता हूँ, बुज़ुर्ग उठ जाएं। अभी हमने नीयत करनी है, नीयत करनी है और तलबिया पढ़ना है। नीयत तो वैसे इन्नमल अमालु बिन्नियात, हम इधर से इस नीयत से जा रहे हैं कि हमने, लेकिन ज़बान से अदा कर लेना अफजल है कि ए अल्लाह तबारक व तआला, मैं उम्रे की नीयत करता हूँ या करती हूँ, ए अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमा और मेरे लिए आसान बना, मेरी इबादत को कबूल फरमा और मेरे लिए आसान बना। यह आपने नीयत कर ली। नीयत के बाद आप पे पाबंदियाँ शुरू हो गई। पाबंदी आप पे क्या है कि आदत होती है, लोग ऐसे बाल खींचते रहते हैं। आप कोई भी बाल वगैरह नहीं काट सकते, नहीं तोड़ सकते। किसी के जिस्म पे ज़ख़म है, फोड़ा है, लोग ऐसे मारते हैं, खून निकल आता है, ये पाबंदी आप नहीं कर सकते। आप पे शिकार की पाबंदी, ये जो पाबंदी है, ये तो हजूर के दौर से ये शरई पाबंदी है ना। अभी वक्त चेंज हो गया, लोग पैदल जाते थे, रास्ते में शिकार करते थे, शिकार नहीं कर सकते, किसी जानदार को नहीं मार सकते। ये सारी आप पे अभी पाबंदियाँ लग गई हैं। खुशबू नहीं लगा सकते। आपने अगर खुशबू लगानी है, जो काम करना है, नीयत से पहले पहले कर लेना है। इधर से लोग सवाल करते हैं, जी हम
किस वक्त लगा लें, आपने आराम बांधा फिर भी खुशबू लगा लें, नीयत से पहले पहले। जब आपने नीयत कर ली फिर खुशबू नहीं लगा सकते। ख़वातीन अपना चेहरा नहीं ढांप सकती। अगर कोई मेरी बहन बेटी जो शरई तौर पे पर्दा करती है, उसके लिए ये है कि आप इधर से वो कैप लें जो आगे, वो सन कैप नहीं होती धूप के लिए जो यूज़ करते हैं, ताकि आपका जो आगे वाला पर्दा है आपके चेहरे को टच ना करे। जो ख़वातीन शरई पर्दा करती हैं वो चाहती हैं कि हम जब उम्र भी करें तो हम पर्दे में ही हों, तो आपने क्या करना है, वो सन कैप यूज़ करनी है ताकि आपको वो जो पर्दा है वो आपके चेहरे पे टच ना कर रहा हो। ठीक हो गया जी। मिकात पे हमने नियत की, नियत के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद जहाज़ लैंड कर गया। जहाज़ लैंड कर गया, आपका जो थैला था, कपड़े थे ऊपर रखे हुए थे, जैसे बसों का कैबन होता है, वो आपने उठाया, बाहर निकलेंगे। कभी ऐसे होता है कि बाहर निकलते हैं तो ट्रेन पे बिठाते हैं तो इमिग्रेशन पे ले जाते हैं, तो कभी कभार ऐसे होता है कि चलना भी पड़ता है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ये बार बार ये चीज़ ज़हन में बिठा लें कि ये तकलीफ़ वाला सफ़र है, मुश्किल है, ये आसान सफ़र नहीं है। तो हमारे एक ग्रुप में हम गए थे, तो हमारे एक आलिम साथ हमारे साथ थे। जब बुजुर्ग कोई बंदा थक जाता था ना, बैठ जाता था, तो वो बड़ी मज़े की बात करते थे। उनकी ये कहना है जी कि सारी ज़िंदगी ने कीते हुए गुनाह एडे तिरखे नहीं बख्शी ने, वो खावना पौना। ठीक है, इस चीज़ का ज़हन च रखना कि 50 साल 60 साल 70 साल छड़ी उम्र हो गई, लेकिन उन्हें हुण अगर बख्शवाना ना अल्लाह तबारक व तआला से रहम फरमाए तो वो खावना पौना, तकलीफ दे अमल है, चलना पौना, होटल तो चलना, हरम आना, हरम तो चलना, सफ़ा मरवे तो चलना, उत्ते वंज के तो ट्रैवल एजेंट कुछ नहीं आखना ये मेहरबानी करे। मुश्किल सफ़र है, तकलीफ दे, लेकिन हर कदम ते अल्लाह तबारक व तआला लखन बराबर नेकियां देना। ठीक है जी। असी चले इमीग्रेशन ते पहुँच गया, सऊदी इमीग्रेशन। उनकी क्रेसन असीडे फिंगरप्रिंट, कुछ दोस्त माँ आखे भाई शायद एक खातून ना ये एक मर्द ना, शायद ना हाथ कटा हुआ, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करने। उन्होंने सिस्टम में अगर एक उंगली उन लवा लेने ना हो, दुई लवा लेने ना भी हो, तो मैनुअल सिस्टम उन गुजार देने। इमिग्रेशन हो गई। इमिग्रेशन तो बाद मैं सब तो पहले निकल वैना, उसमें वजह कि मैं सामने खड़ा होना, बुजुर्गन पहली बार वैन, उस जगह ते एक बड़ी LCD लगी हुई सी, उस उत्ते पूरा बायोडाटा, पूरी दुनिया की फ्लाइट आनी पौनियां, पूरी दुनिया नहीं है। ठीक है जी। तो कई बंदे को अगर अलग भी हो बन जाओ, कोई बंदा अलग हो गया तो पूछ गए ना, बहुत ज़्यादा बंगाली लोग हैं। आप किसी से पूछें जी कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, इस्लामाबाद से आया हूँ, सऊदी एयरलाइन पे, मेरा सामान किधर आएगा? पहली तो बात है कि मैं सामने खड़ा हूँगा, अगर मैं सामने नहीं हुआ तो शवाल वाला जो काफिला है उसके साथ अल्लामा कासिम साहब होंगे, मैं उधर आपको रिसीव करूँगा। तो आप किसी से पूछ सकते हैं। तो जब आगे आप जाएंगे, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, बेल्ट, उस पर बैग आपके घूम रहे होंगे, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं सबके बैग, कोशिश करता हूँ किसी बुज़ुर्गों को तकलीफ़ ना हो, आपने दुआ करनी है, बैग आपको मैं इकट्ठे करके खड़ा होता हूँ। तो आपने अपने बैग लेने हैं, बैग लेके किसी ने वाशरूम वगैरह जाना हुआ, हम इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर हम बाहर निकलेंगे। अगर कोई बंदा अलग हो गया, कोई बुजुर्ग है, कोई खातून है, ग्रुप से वो अलग हो गया, भी वो क्या करे, इसी बैग के ऊपर मेरा सऊदी नंबर है, वो ऑन हो जाता है, चल जाता है। आपने किसी को बताना है कि जी ये हमारा गाइड हमारे साथ है, इसको कॉल तो कर दें। चुप करके तो घूमना नहीं उधर कि आप बस खामोशी से घूमते रहे, मैं 2 घंटे ढूंढता रहूँ। एक बंदा भी अगर गुम हो गया, बस उस वक्त चलेगी जब बंदा मिल जाएगा। तो कहीं भी आप 10 मिनट भी गुम होते जाते हैं, फ़ौरन किसी को बोलेंगे जिस बंदे को कॉल करें, मेरा नंबर सऊदी लिखा हुआ है, जो ही आपकी कॉल आ गई मैं अगले 2 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक हो गया जी। हम एक साथ इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर हम बाहर निकल जाएंगे। अगर ऐसे होता है जी कि कोई बुजुर्ग है वो पहले निकल जाता है, याद नहीं रहा, ये बात है, हमें तो चूँकि रूटीन है हमारी, हमें याद है, आपको ये मुश्किल से याद होंगे। बाहर निकल गया तो जो आपका उधर मददगार नुस्ख वाले खड़े हैं, उन्होंने इसी तरह जैकेटें पहनी है, वो आपसे पूछेंगे बाबा जी आप किधर से आए हैं, वो आपका वीज़ा देखेंगे, आपको बस नंबर बता देंगे। जो ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं ना, तो एक लाइन में बसें खड़ी होती हैं, तो उन बसों के आगे फर्श पे 1 से लेके 50 तक सीरियल नंबर लगे हैं, 1 2 3 4 5। हर मुल्क का अलग शिरका होता है, कंपनी होती है,
अभी हम हैं जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, अब्दुल रज़ाक कुतबी जो हमारा शिरका है जिससे हमने वीज़ा लिया है, उसकी बसें आपके जाने से पहले खड़ी होंगी। जो ही आपका वीज़ा देखेंगे आपको बताएंगे ये आपकी गाड़ी है। ये गुम नहीं होता, लेकिन मेरी बताना ड्यूटी है, सारे एक साथ ही होंगे। जब बाहर निकलेंगे तो फिर हम आगे चले जाएंगे। 2 घंटे का हमारा सफ़र फिर है जद्दा से मक्का का। ठीक है जी। एक बात पीछे रह गई थी कि जब आपने एहराम बांधा तो मर्द हजरात ने 3 बारी बुलंद आवाज़ तलबिया पढ़ना, तलबिया पढ़ना है मर्द हजरात ने बुलंद आवाज़। कैसे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कितना बुलंद पढ़ना है भाई? मैं इधर पढ़ रहा हूँ तो डॉक्टर साहब मुझे सुन रहे हैं। इतना बुलंद पढ़ना है। तो जो लेडीज़ है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, उन्होंने क्या करना है? इतना पढ़ना है बुलंद ताकि आपकी आवाज़ आपके कान में आ जाए। इतना बुलंद ख़वातीन ने नहीं पढ़ना, इतना बुलंद पढ़ना है आपको समझ आए कि मैंने पढ़ लिया। 3 बार तलबिया पढ़ना है। ठीक हो गया जी। अभी हम जनाब गाड़ी में बैठ गए, हमारा सफ़र शुरू हो गया। एहराम बांधने के बाद ये पहला फ़र्ज़ है उम्रे का, एहराम बांधना और नियत करना, ये पहला फ़र्ज़ अदा हो गया। अभी जब तक हम हरम में नहीं पहुंच जाते तो बेहतरीन इबादत क्या है? तलबिया पढ़ते रहें, तलबिया पढ़ते रहें। तो रास्ते में जो ग्रुप बना हुआ है, मैं उधर से एक पैगाम आपके घर भेज दूंगा कि जी हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अभी हम जद्दा से मक्का की तरफ रवाना हो गए। तो मैं कोशिश करूंगा जिनके पास मोबाइल है तो उनको नेट कनेक्ट करके आप अपने घर इतला दे दें कि हम खैरियत से पहुंच चुके हैं जी। ठीक है जी। अभी हमारा सफ़र हो जाएगा मक्का के लिए, तकरीबन 2 घंटे के बाद हम मक्का पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। अल्लाह तबारक व तआला हमें खैरियत से ले जाए। उधर जब हम पहुंच जाएंगे तो हमने सब्र का मुजाहरा करना है, होटल की रिसेप्शन पे जाके बैठ जाना है। मुझे चाबियां मिलेंगी, कार्ड मिलेंगे, मैं अपने कमरे चेक करूंगा कि कोई इसमें मसला तो नहीं है। वो चेक करने के बाद हम अभी अपनी ग्रुप की सेटिंग के साथ हम आपको कमरों में भेज देंगे। मिसाल दे रहा हूँ, अभी एक बंदे को मैंने कार्ड दे दिया कि जनाब नासिर भाई, ज़हीर भाई, ये आप कार्ड ले लें जी। तो वो बंदा अभी ये नहीं देखता कि इसके 70 पीछे बैठे हुए हैं, आ जाएं जी, मेरी लाइट नहीं चल रही, मेरा पंखा नहीं चल रहा, पंखे तो है नहीं, एसी नहीं चल रहे। उधर सारा कुछ जो है वो कार्ड के साथ है। इधर हम बटन ऑन करते हैं, लाइट आती है, उधर ऐसा नहीं है। उधर वो कार्ड है, चाबी नहीं है। आप कार्ड टच करेंगे आपका रूम खुल जाएगा। वो कार्ड जो है आपका, अब आ जाओ इलियास भाई, खैरियत? ठीक है। अच्छा खैरियत। माशाल्लाह हमारे मेहमान आ गए हैं जी। भाई साहब जज़ाकल्लाह। तो ये अभी जो मेहमान आए हैं ये अल्लाह तबारक वाले की तौफीक से हर साल जाते हैं, ये भी आपको गाइड करेंगे। जितने भी लोग पहले जाते हैं तो हाई साहब तो सरबराह हैं इस ग्रुप के, हाजी रियाज साहब, हाजी इकराम साहब हैं, ये ग्रुप के बड़े हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे हर बंदा। उधर चूँकि एक नेकी 1 लाख के बराबर है। ठीक हो कि जी। हम होटल पे पहुंच गए, हमने आपको कमरे अलाट कर दिए, तो आपने क्या करना है? सब्र का मुजाहरा करना है। उधर बंदा जाता हो, कहता जी ये तो रूम ही नहीं खुल रहा। रूम भाई कार्ड टच करेंगे, जब खुल जाएगा फिर जाके आप अंदर अपना कार्ड लगाएंगे, फिर आपकी लाइट चलेगी। आप कमरे में पहुंच गए, आपने थोड़ा सा आराम करना है, फिर आपको टाइम दिया जाएगा कि आपने आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आपने होटल की रिसेप्शन पे पहुंचना है। ठीक है जी। रिसेप्शन पे हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हमारा गाइड भी आ जाएगा, मैं भी साथ हूँगा। फिर हमने जाना है उम्रे के लिए। होटल से निकलना है, होटल से निकल के हमने जाना है हरम में। अभी जो होटल से आपको हरम ले जाना है, हरम में आपको उम्रा करवाना है, अभी अल्लामा कासिम साहब ये ड्यूटी सारे अंजाम देंगे। हर बात आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है।
हर बात ज़रूरी है, लेकिन जो बातें अल्लामा कासिम साहब बताएंगे ना, ये सबसे ज़रूरी है। सामान भी मिल जाता है, हर चीज़ भी मिल जाती है, सफ़र भी हो जाता है। जो हमारा मकसद है वो हमारा मकसद है कि हमने उम्रे के लिए जाना है। हमें पता हो कि हमने उम्रा कैसे करना है, उम्रे के फ़राइज़ कितने हैं, उम्रे के वाजिबात कितने हैं। फ़र्ज़ रह गया, उम्रा नहीं हुआ, वाजिब रह गया, दम पड़ गया। दम कोई देता है उधर जाके, एक दम इधर जो सदका देते हैं 1000 का, 1000 रियाल हमारा वो 70-80 हज़ार बनता है। तो आपने कोशिश करनी है, इनकी बातें आपने गौर से सुननी है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, फिर एक बार कि आपका और मेरा मुआहदा क्या हुआ है, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें देनी है वो मैंने आपको बता दी हैं कि मैंने आपको ट्रांसपोर्ट देनी है, सामान देना है, मैंने आपको सऊदी एयरलाइन देनी है, मैंने आपको ज़ियारत करवानी है, मैंने आपको उम्रे करवाने हैं। ये सारा शेड्यूल मैंने आपको दे दिया। सामान की पूरी तफसील मैंने आपको बता दी, ग्रुप में आपको लिस्ट भी शेयर कर दी। टाइम आपको बता दिया कि हमने कितने बजे निकलना है, हमने सफ़र कैसे करना है, ये आपको मैंने बता दिया। अभी अल्लामा कासिम साहब बताएंगे, इसके बाद फिर ज़ियारत पे आ जाएंगे, ज़ियारत करवानी है, ये हमारा शेड्यूल क्या है, ये अगली बातें फिर मैं वक्फ़े के बाद। अभी अल्लामा कासिम साहब आपको होटल से तैयार करेंगे, आपको हरम में ले जाएंगे। ठीक होगा जी। होटल पे आप पहुंच गए, आपको टाइम बता दिया, आप नीचे आ गए। अभी क्या करना है, आप जब कमरे में होंगे, एक दो ज़रूरी और बातें। ये होटल का कार्ड मैं कोशिश करूँगा जितने मेरे पास है मैं इधर से दे दूँगा। हर बंदा होटल का कार्ड अपने इस बैग में हर सूरत में डाल लेगा। होटल का कार्ड निकलने से पहले मैं भी देता हूँ, मुझे वो ड्यूटी पता होती है, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि अल्लाह ना करे आप अगर कहीं भूल जाते हैं, आपका ये कार्ड आपको बताएगा कि आप किस होटल में रिहाइश पजीर हैं, ये आपने लेना है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी जो बात है कि जब आप कमरे में पहुंच जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपका पासपोर्ट, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं या आपके जो ज़्यादा पैसे हैं वो आपने क्या करना है, निकाल के बड़े बैग में महफूज कर देना है। अल्लाह ना करे आप जाते हैं, आपका ये बैग गिर जाता है, आप उधर पहुंच गए, आपके पासपोर्ट का काम ख़त्म हो गया, टिकट का काम ख़त्म हो गया। जब आपने ट्रैवल करना होगा, मदीना शरीफ जाना होगा, आपका सिर्फ वीज़ा चेक होगा, पासपोर्ट फिर भी आपका चेक। पासपोर्ट आप जब जद्दा से वापस आ रहे होंगे फिर आपका पासपोर्ट ज़रूरत होगा। पासपोर्ट आपने संभालना है, तो इस बैग से आपने क्या करना है, पासपोर्ट पूरे डॉक्यूमेंट पाउच निकाल के बड़े बैग में रख देना है। तो रियाल कितने जेब में, 50, 100, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। लोगों के बैग गिर जाते हैं, कहीं रखते हैं भूल जाते हैं, फिर मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो 50, 100 उधर बहुत ज़्यादा है। आपको खाना मिलता है 7-8 रियाल का, 10 रियाल का। ठीक होगा जी। जब आपको नीचे बुलाएंगे उम्रे के लिए तो आपने क्या करना है, अपना बैग, इससे डॉक्यूमेंट पाउच निकाल लेना है और ये होटल का कार्ड आपने अपने पास रखना है। फिर हम निकल जाएंगे उम्रे के लिए। आगे गाइड होगा, साथ मैं हूँगा, फिर हम इंशाल्लाह उम्रा करेंगे। उम्रा कैसे करेंगे, अल्लामा कासिम साहब आपको बताएंगे। इस दौरान जितनी बातें हमने बताई हैं, इनमें अगर किसी को कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, अभी पूछ लें, ट्रेनिंग के बाद पूछ लें, किसी वक्त फ़ोन पे पूछ लें, मेरा नंबर हर बंदे के पास है, फ़ोन पे पूछ लें। कोई भी बात जब आपका दिल करे आप पूछें, अपने दिल में न रखें जी ये मैं कैसे करूँगा। सामान के हवाले से, सफ़र के हवाले से जो भी बात आपने पूछनी हो वो ज़रूर पूछ लें। ठीक होगा जी। सामान की जो बताया था, सिगरेट, नस्वार आपने नहीं ले जानी। किसी बंदे की ले जानी है तो कोई कपड़े या रेवड़ी, खुश्क चीज़, घी वाली कोई ऐसी चीज़ जो आपका सामान ख़राब करे वो आपने नहीं लेनी। ये चीज़ें आपने ध्यान करना है फिर। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ज़ायरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसका पहला सेशन मुकम्मल कर लिया है कि जितनी चीज़ें ज़रूरत की हैं, जो जो आपने साथ लेके जानी है, जो नहीं लेके जानी, उनकी पूरी तफसील आपको बता दी गई है।
उसमें भी आपने याद रखना है कि बाज़ औक़ात डब्बा, बोतल, ऊपर से और चीज़ें होती हैं, बीच में कोई और चीज़ होती है। मसलन आपको कोई अज़ीज़, कोई रिश्तेदार भी अगर कोई रेवड़ियों वाला डब्बा भी पैक करके देता है तो आप उसको बोलें बेटा एक मिनट ठहर जाएं, एक दफ़ा मैं खोल के देख लूं। उसके सामने आप खोल के देख लें, हो सकता है ऊपर पहलवान रेवड़ी का लेबल लगा हो और बीच में कोई और चीज़ हो। तो इस तरह भी अक्सर औक़ात हो जाता है। तो आपने किसी से पहली बात तो ये है कोई चीज़ लेके नहीं जानी, लेनी है तो उसके सामने उसको बोलना बेटा एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ। आपने एतमाद नहीं करना, क्योंकि आप एतमाद करेंगे और एयरपोर्ट पे फंस जाएंगे और आपकी सारी इबादत ज़ाया हो जाएगी। तो बहरहाल ये चीज़ें आपको पहले सारी आगाह कर दी गई। आप अब सही बैठे हैं, किसी ने वज़ू करना है या वाशरूम जाना है तो 5-7 मिनट वक्फ़ा कर लेते हैं जी। सही है। कोई पीछे से किसी ने अगर जाना हो तो ये वाशरूम साथ हैं, अगर किसी ने जाना है तो 5-7 मिनट वक्फ़ा कर लेते हैं। किसी ने पानी पीना है, बाज़ लोग बीच में बीमार भी होते हैं तो ऐसे ना हो कि टेंशन में रहें। तो 5-1 मिनट के बाद फिर अगला सेशन शुरू करते हैं, वो 20 से 25 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लेंगे। ये 7 वाशरूम हैं।
लेके जाएं, कौन सी ना लेके जाएं, और जितनी तैयारी हुई है वो इस ख़ास मरहले के लिए हुई है और इसको आपने ख़ास तौर पे समझना है। जितने भी हम काम करते हैं उनमें सबसे पहले हम तैयारी करते हैं, वो हमारी शादी का मौका हो, मकान बनाने हो, कहीं सफ़र करना हो, तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसके मामलात मुकम्मल करते हैं। तो उम्रा की सआदत ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि आप अल्लाह ताला के वो ख़ास मेहमान हैं जिनको अल्लाह ताला ये सआदत अता फ़रमा रहा है कि अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा रहा है। जो दोस्त बुज़ुर्ग रमज़ान शरीफ में तशरीफ़ लेके जा रहे हैं वो तो इस लिहाज से भी बहुत अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि जो रमज़ान शरीफ में उम्र की सआदत हासिल करता है अल्लाह ताला उसको हज का सवाब अता फ़रमाता है। तो रमज़ान शरीफ हो तो वैसे भी बरक़ात और रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं, और फिर बंदा हुजूर के शहर में हो तो फिर तो वारे न्यारे ही हो जाते हैं। तो पूरी तवज्जो के साथ आपने तशरीफ़ फरमा होना है। एहराम आपने एयरपोर्ट से बांध लिया था, तरीक़ा मैं आपको बांधने का बता देता हूँ। अभी जो आपके 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी बाकी हैं उसमें आपने कोशिश करनी है कि रोज़ाना 1-2 दफ़ा आपने एहराम बांधने की मशक़ करते रहना है, यानी इसकी प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपके लिए थोड़ा सा बांधने में आसानी हो जाए। तो अभी आप सारे लोग तैयार बैठे हैं। एहराम की 2 चादरें एहराम की होती हैं और बिल्कुल सेम होती हैं, यानी एक जैसी एहराम की चादरें होती हैं। एहराम मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, लेकिन ये जो चादरें हैं ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें धागा वगैरह नहीं निकलता, बाकी इसको कोई और परेशानी नहीं बनती। एक तौलिए वाला होता है उसमें से धागे निकलते हैं, फिर बंदा परेशान हो जाता है, और दूसरा जो होता है वो लट्ठे वाला, उसमें यह है कि पानी वगैरह लगता है तो वो पूरा पर्दे का इंतज़ाम नहीं रहता है। इस वजह से सबसे बेहतरीन ये एहराम की चादर है। आप फ़िलहाल इन चीज़ों को रोक दें, तो बाद में फिर कर लेते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये 2 चादरें हैं, दोनों सेम हैं, कोई भी आप नीचे बांध लें ऊपर कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बांधने का तरीका आपने देख लेना है और आपने अगले 2-3 दिनों में इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ये इसके निचले वाली चादर है, ज़्यादा परेशानी निचले वाली चादर की होती है कि हम कैसे बांधेंगे, और इसी में ज़्यादा टेंशन रहती है कि पता नहीं आप खुल ना जाए या फिर कैसे बांधेंगे, तो उस टेंशन से आपने निकलना है। ये थोड़ी सी जो हलचल है इसको आप रोक दें ताकि ये काम आसानी से हो जाए। औरतों का वही एहराम है जो आपको वो अबाया दी जाएगी जिसमें आपने चेहरा नंगा रखना है और बाकी उसमें पूरी तरतीब बनी हुई होती है, बाल नज़र नहीं आने चाहिए। ये मर्दों के लिए है जो मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ। इसके दोनों पल्लू आपने बराबर कर लेने हैं, नज़र आ रहे हैं सबको? ये दोनों पल्लू इसके बराबर करके इस जगह को यहाँ पे आपने ये जोड़ देना है। ये दोनों चादरें हमने 2 पल्लू इसके बराबर हो गए। नीचे से जो आपने वक्फ़ा रखना है वो इतना रखना है ताकि आप कदम आसानी से चल सकें, उसमें आपको दिक्कत ना हो। वो पहले ही आपने टांगें अपनी थोड़ी सी खुली रखनी। तो यहाँ पे आके आपने इसको क्लोज़ करना है और ये चादरें आपकी इस जगह पे आएंगी। ये थोड़ी सी जो बचेगी इसको हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। ये नज़र आ रहा है सबको? यहाँ तक आके इसको इधर क्लोज़ करेंगे और फिर इसको इस तरह बल चढ़ाएंगे। ये आप अपने लिहाज से 2-3 बल जितने आप दे सकते हैं वो आपने दे लेने। नीचे से टुखने नंगे हो जाएंगे और ये अब इसके ऊपर बेल्ट ना भी हो तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको चलने में आपके लिए बिल्कुल आसानी है। आप इतनी सारी टांगें रखेंगे जिससे आपका कदम उठाना उसमें कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो ये नीचे वाली चादर है, एक दफ़ा फिर देख लें, इसी का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसके दोनों पल्लू बराबर हो गए। ये यहाँ पे आपने इसको ये पकड़ लेना है और ये थोड़ी सी चादर बचेगी, इसको आपने यहाँ से इधर मोड़ लेना है। अब इसको आपने इस तरह बल दे देने हैं। ये आप अपनी कद के लिहाज से, जसामत के लिहाज से आपने बंद कर लेना है। अब इसको कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अगर आपने बेल्ट नहीं भी बांधा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ आ गई है? ऊपर वाली चादर है,
तो ये भी बिल्कुल सेम है, यानी दोनों एक जैसी होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है भाई आप नीचे वाली कौन सी बांधनी है, ऊपर वाली, दोनों में से जो ऊपर आ गई नीचे आ गई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऊपर वाली चादर है, इसका भी अगर आप आसान तरीका ये है कि इसका ये वाला जो पल्लू है इसको आप इधर डाल लें, ये यहाँ पे, ये आपकी आसानी के लिए है। दूसरा पल्लू आप रूटीन से जैसे चादर करते हैं इस तरह कर लें, ये आपकी आसानी के लिए बताया। अगर आप इस तरह नहीं करते तो जैसे आपकी आसानी है ये आप अपनी रूटीन के साथ चादर कर लें, बस सिंपल सा तरीका है। यहाँ तक समझ आ गई है एहराम बांधने का तरीका। आपने नीयत नहीं की थी एयरपोर्ट से, जहाज़ में आप बैठ गए, जहाज़ में बैठने के बाद तकरीबन जब आधा घंटा बाकी होगा तो उस वक़्त जहाज़ में बता दिया जाएगा कि आपकी मीकात आने वाली है, आप सारे लोग जाग जाएं, तैयार हो जाएं, नीयत करनी है। तो उस वक़्त आप जब मीकात से गुज़रने लगेंगे नीयत करेंगे उम्रे की। वैसे तो अरबी में भी है, वो आपको ग्रुप में कोशिश करेंगे कि याद करवा दें, या आपके जो ये बैग हैं छोटे उनमें छोटा सा किताबचा है उसके ऊपर भी लिखी हुई है। उर्दू में चूँकि हम सारे लोग उर्दू और पंजाबी तकरीबन हमारी ज़ुबानें अक्सर इस्तेमाल होती हैं, तो आपने नीयत कर लेनी है कि मैं ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान भी फरमा और कबूल भी फरमा। ये उर्दू की नीयत है। बाकी पंजाबी में आप करें, पश्तो में करें, या बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होता है कि वो भी बंदे जा रहे होते हैं जिनकी ज़ुबानें ही नहीं होती हैं, तो हम तो उसकी बारगाह में जा रहे हैं वो जो दिलों के भेद भी जानता है। तो असल में तो दिल के इरादे का नाम होता है। तो आप अरबी में करें तो बहुत अच्छी बात है, आपको तैयार करवा दी जाएगी या साथ पढ़ा दी जाएगी। जहाज़ में भी वो ऑटो सिस्टम लगा होता है, उसमें भी वो आपको पढ़ाएंगे। तो बहरहाल नीयत आपने कर ली है। नीयत करने के बाद सर आपने नंगा कर लेना, ये मर्दों के लिए। आप पूरा ध्यान इधर रखें, मेहमान दोनों साइडों से आते रहेंगे, आपका एक लम्हा भी ज़ाया हो गया तो समझे फिर आने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। मर्दों ने नीयत करने के बाद आपने सर नंगा कर लेना, ऊपर कोई टोपी, रुमाल, इमामा शरीफ, कोई भी शय उसके बाद आप नहीं कर सकते, कोई भी शय आप नहीं कर सकते। बाल वगैरह दाढ़ी के या सर के या कोई भी आपने खींचने नहीं हैं या तोड़ने नहीं हैं, उससे फिर दम लाजिम आता है जब आप नीयत कर लेंगे। तो ऐसी खारिश वगैरह नहीं करनी जिससे आपका ज़ख़म हो जाए, खून वगैरह बहना शुरू हो जाए। कोई कीड़ा मकोड़ा कोई भी चीज़ ऐसी आपके सामने आती है तो आप जिस तरह रूटीन होती है तो मार भी देते हैं, लेकिन वहाँ इहराम की हालत में आप मारेंगे तो आपके ऊपर दम लाजिम आएगा। और दम ये हमारे वाला नहीं है छू वाला, वो बकरा देना पड़ेगा, और बकरा ठीक ठाक आपको महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसी गलती सरज़द न हो जाए। नज़र का बहुत ध्यान रखना है कि नज़र पाकीज़ा होनी चाहिए। कोई ऐसे ख़यालात, फ़िक्र, सोच, इन सारी चीज़ों से कोशिश करनी है कि बंदा गुरेज़ करे। नीयत करने के बाद आपने ज़्यादातर जो टाइम गुजारना है, जो ही आपको याद आएगा उस वक़्त से आपने ये कलिमात बोलने हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको बोलते क्या हैं? तिलबी। क्या बोलते हैं? सब बोलें, क्या बोलते हैं? तिलबी। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपने 3 दफ़ा ये पढ़ना है ताकि आपकी ज़ुबान के ऊपर ये लफ्ज़ों का इजरा हो जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्द हजरात ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे, औरतें आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी। और आप अभी पढ़ेंगे तो जब वहाँ जाएंगे तो आपको पूरा नक्शा ऐसे घूमता रहेगा। फिर बंदा वापस भी आता है तो जहाँ फिर ये बंदे के आवाज़ कानों से टकराती है तो बंदा वहाँ पहुँच जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क
ला शरीक लक। तो जिस वक़्त भी आपको याद आएगा, बाज़ औक़ात बंदा बीच में बातचीत कर लेता है, कोई और छोटे मोटे काम होते रहते हैं, लेकिन जो ही याद आएगा तो आपने फिर से इसको दोहराते रहना है। होटल में आपने सामान रख दिया था, अब हमने होटल से निकलना है, रिसेप्शन पे आपको बता दिया जाएगा कि इस टाइम पे हमने उम्रा के लिए हरम शरीफ जाना है। तो जो टाइम बताया जाएगा उसका आपने बहुत ध्यान रखना है, उससे आपने 10 मिनट पहले पहुंच जाना है, लेट नहीं होना है, क्योंकि एक बंदे की वजह से फिर 70-80 बंदा रुका रहे तो वो मुनासिब नहीं लगता है। तो ध्यान रखेंगे टाइम का इंशाल्लाह। अच्छा, आपको बता दिया गया, सामान वगैरह रख दिया गया, कमरों की चाबियां मिल गई, बेड वगैरह सारे आप एडजस्ट हो गए हैं। तो बताएगा आधे घंटे के बाद जी आप सारे रिसेप्शन पे यानी होटल में नीचे आ जाए। तो आप सारे नीचे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे कोई भी बंदा आपकी रहनुमाई करने के लिए आपका गाइडर मौजूद होगा। नवीद भाई होंगे साथ, या उधर भी कुछ दोस्त हैं वो साथ होते हैं। जो शवाल का ग्रुप जाएगा उसमें बंदा ना चीज़ भी इंशाल्लाह आपके साथ होगा। तो जो आपको गाइडर बताएगा आपने उसकी पूरी जो है ना वो पैरवी करनी है, उसके पीछे चलना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बंदा वहाँ पहुँचता है, बंदा कहता है ये तो मुझे पहले ही पता है, ये नहीं करना है। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला होता है कि बंदा जब वहाँ पे पहले कुछ चीज़ें देखी हुई होती हैं तो वो ग्रुप से आगे निकलने की कोशिश करता है, तो उससे फिर बंदे को वो चीज़ें हासिल नहीं होती जो वहाँ पे होनी चाहिए। तो जो भी है, कोई भी गाइडर है आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपने उसकी पैरवी करनी है, उसके पीछे पीछे। उसने कहा यहाँ रुकना है रुक जाएं, उसने कहा दाएं चलना है दाएं मुड़ जाएं, बाएं चलना है, जो चीज़ वो बताएगा उसकी पैरवी करनी है। तो चलते हैं, गाइडर आपके साथ होगा, वो आपको तिलबी पढ़ाएगा, आपने तिलबी पढ़ते रहना है, उसके पीछे पीछे चलना है। आप 5, 6, 7 मिनट के बाद हरम शरीफ में बाहर जो जगह है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो वो मस्जिद का वो सेन शुरू हो जाएगा। तो हम दुआ पढ़ेंगे, जो हम मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। तो वैसे तो रहमतों वाली जगह है, लेकिन हम जो दुआ मांगते हैं इसका मतलब ये है अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। तो हम तो हैं ही रहमतों पे, उसके झुरमट में हैं और रहमतों के नुज़ूल में हैं, तो वहाँ दुआ मांगेंगे तो फिर मज़ा कुछ और होता है। तो जूते आप उतारेंगे, आपके पास बैग है जूतों वाला, उसमें आपने जूते डाल लेने हैं और बैग अपना आपने पीछे डाल लेना है। अब आपको वो जो गाइडर होगा वो बताएगा कि आपने अपनी नज़रें नीची रखनी है। फिर आपने कोशिश भी नहीं करनी है कि मैं थोड़ा सा ऊपर देखूं भाई कहाँ पहुँचे हैं, इधर क्या है उधर क्या है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। वो आपकी नज़र की हिफाजत के लिए आपको वो बताता जाएगा कि आप मेरे पीछे चलते हैं, जहाँ दाएं बाएं मुड़ना होगा वो आपको रहनुमाई करते रहेंगे। आप मताफ में दाखिल हो जाएंगे। ये जो नीचे वाली जगह नज़र आ रही है ना, ये सर नज़र आ रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं मताफ। ये जो बिल्कुल नीचे जगह है जहाँ पे बैतुल्लाह शरीफ सेंटर में है, इसको क्या बोलते हैं? मताफ। यहाँ पे जाके आपको गाइडर रोक देगा, यहाँ भाई सारे रुक जाएं। तो रुक जाने के बाद वो आपको पूरी तैयारी कराएगा, यानी 1 मिनट के लिए रोक देगा, आप नीचे देखते रहेंगे। फिर वो आपको बताएगा कि अभी आपका वो लम्हा आ रहा है जब आपकी पहली नज़र उठेगी तो अल्लाह के घर के ऊपर पड़ेगी, सुभान अल्लाह। और उस वक़्त जो दुआ निकलती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। क्या बात है, कबूलियत वाली जगह है, लेकिन ये भी उसकी ख़ास करम नवाजी है। पहली नज़र उठेगी अल्लाह के घर पे पड़ेगी, और सारी ज़िंदगी आप इस तरह तस्वीरें देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं अखबारों में, बैनरों पे, लेकिन क्या खूबसूरत मंज़र है कि आप वहाँ पहुँचे, आपकी नज़र उठी और सीधे अल्लाह के घर के ऊपर पड़ गई है। जो 2 दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। अब वहाँ पे जो मेरा नाकिस तजर्बा है वो ये है कि बंदा नज़र टिका नहीं सकता है, क्योंकि बंदे को अपनी ज़िंदगी की डायरी, अपने गुनाह, अपनी गलतियाँ, अपनी गफलतें, अपनी लापरवाहियाँ सामने होती हैं। बंदा सोचता है भाई मैं यहाँ कहाँ पहुँच गया हूँ, इतनी बड़ी बारगाह और मैं गुनाहगार यहाँ पे। तो बंदा शर्मिंदगी की वजह से नज़रें टिका तो नहीं सकते। बहरहाल जो लम्हे टिक सकेंगी या आप देख सकेंगे, आपने अपनी दुआएं मांगनी है वहाँ पे, बस बंदा बेबस ही हो जाता है। तो जो लम्हे भी हैं, क्योंकि काफ़िले पीछे ज़ोर शोर के साथ आ रहे होते हैं, तो हमने दूसरों का भी ध्यान रखना है। जो हमें 2 मिनट 3 मिनट मुयस्सर आएंगे वहाँ पे रुकेंगे, फिर आपको आपका गाइडर बताएगा अब आगे चलेंगे। तो वहाँ पे आपको लंबी सारी एक लाइन नज़र आ रही होगी सब्ज़ लाइटों की, जहाँ से हमने तवाफ़ शुरू करना है। क्या करना है? उधर बैतुल्लाह शरीफ में ये जो जगह है ना, ये नज़र आ रही है,
नज़र आ रही है आपको? ये बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा है, इसके साथ है ये हजरे अस्वद। क्या है? ये वो पत्थर है जहाँ से हमने तवाफ़ का आगाज़ करना है। और इसकी खासियत ये है कि जब हम इसको चूमते हैं या इस्तिलाम करते हैं, यानी इस तरह हाथ उठाते हैं, तो ये बंदे के गुनाहों को चूस लेता है। और बंदे को महसूस होता है जब बंदे की वो कड़ाका निकलता है ना कि कोई फ़र्क पड़ा है। तो ये हमारा यकीन भी है। और हम इसको चूमते इसलिए हैं क्योंकि मेरे और आपके नबी ने इसको चूमा है। हज़रत फ़ारूक आज़म जब तशरीफ़ लेके आते ना उम्रा के लिए, तो हजर अस्वद के पास खड़े होकर पहले इसको मुखातिब करते, भाई हजर अस्वद मैं तुझे कभी भी ना चूमता अगर मेरे महबूब ने तुझे ना चूमा होता। तो अगर इसको चूमने का मौका मुयस्सर आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस्तिलाम यानी हाथ खड़े करके हमने इसकी तरफ इस तरह इशारा करना है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बोलें। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हाथ खड़े करेंगे, इस तरह चूम लेंगे। तो यूँ समझें आपने हजर अस्वद को चूम लिया है। यहाँ से हमारा तवाफ़ का आगाज़ हो रहा है। आपने ये, इसको बोलते हैं, ये जो दायां कंधा होता है इसको हमने नंगा करना है, इसको बोलते हैं इज्तिबा। क्या बोलते हैं? सब बोलें इज्तिबा। ये याद ना भी रहा तो ये समझ लेना है कि दायां कंधा हमने नंगा कर लेना है तवाफ़ करने से पहले। तो हमारा दायां कंधा नंगा हो जाएगा। 7 चक्रों में आपने दायां कंधा नंगा रखना है। कितने चक्रों में? बाज़ औक़ात 7 वाले बताते हैं भाई ये क्या किए हुआ है, तो आप फिर लपेट लेते हैं भाई नहीं वो 3 में ऐसे करना था तो 4 में। कितने चक्रों में नंगा रखना है कंधा? 7 में। पहले 3 चक्रों में रमल होता है। रमल का मतलब होता है थोड़ा सा अकड़ के चलना। इसकी भी एक ख़ास निस्बत है जिसकी वजह से हम वहाँ अकड़ के चलते हैं, क्योंकि उस वक़्त आसपास पहाड़ियाँ थीं और काफिर बैठे होते और वो मजाक उड़ाते, क्योंकि मुसलमानों के पास खाने पीने पहनने के लिए वो चीज़ें मुयस्सर नहीं थी। तो वो कहते हैं इन्होंने क्या दीन पढ़ना है और पढ़ाना है और सिखाना है, और ये लोग मुसलमान हैं, इनकी हालत देखें। तो जब वो मजाक उड़ाने लगे तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया कि सहाबा कराम को हुक्म दें कि ये इस तरह थोड़ा सा आकड़ के चलें, ताकि जो आस पास में बैठे हैं मजाक उड़ाने इनको पता चले को मरे हुए नहीं हैं, फिट फाट हैं। तो उनके ऊपर रौब दाब के लिए अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया। और फिर ये क़यामत तक के लिए अल्लाह की बारगाह में इतनी पसंद आ गई अदा कि हर ज़ाहिर के लिए, हर हाजी के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि इस तरह करना है। तो पहले 3 चक्रों में हमने करना है रमल। क्या करना है? और इसको क्या बोलते हैं? इज्तिबा। क्या बोलते हैं? दायां कंधा जो नंगा रखना है। अब 3 चक्रों में आपने अकड़ना इस तरह नहीं है कि साथ वालों को कोनियाँ लगें या उनको कोई धक्का लग जाए या उनको तकलीफ़ पहुँचे। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। हम किसी को तकलीफ़ देने तो नहीं गए वहाँ पे। तो कोशिश करनी है थोड़ा सा ताकि वो जो सुन्नत मुबारक है वो पूरी हो जाए। तो आपने हल्का हल्का कोशिश करनी है ताकि तकलीफ़ भी ना हो और वो काम भी पूरा हो जाए। तो कितने चक्रों में रमल करना है? जो अकड़ के चलना है। कितने चक्रों में? 3 में। और दायां कंधा ये कब तक नंगा रखना है? 7 चक्रों में। तो कुल कितने चक्कर होते हैं तवाफ़ के? कितने होते हैं जी? 7। 2 फ़र्ज़ हैं उम्रे में और 2 वाजिब हैं। पहला फ़र्ज़ था इहराम बांधना, वो आपने बांध लिया था। तिलबी आप पढ़ते गए, वहाँ पे तिलबी हमारी ख़त्म हो गई जब हमने तवाफ़ का आगाज़ करना है। दाएं कंधा हमारा नंगा हो गया, हमारे चक्कर शुरू होने लगे हैं। अब गाइडर आपके साथ साथ होगा, वो आपको दुआएं पढ़ाएगा, कलमा शरीफ पढ़ाएगा, तीसरा, चौथा, 5वां, जो दुआएं उस वक़्त मुयस्सर आएंगी वो आपको रूटीन के साथ पढ़ाते रहेंगे। तो आगे जब हम रुकने यमानी पे पहुँचेंगे तो वो इधर से ये जो जगह है ना, इससे पिछले वाली ये दरवाज़ा है बैतुल्लाह शरीफ का, इससे पीछे जो जगह है ये रुकने यमानी से लेके हजर अस्वद तक, यहाँ पे ख़ास दुआ है और वो आप सबको आती है, लेकिन एक दफ़ा दुआ लेते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम वफिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। इसमें सारी दुआएं शामिल हैं। अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी बना दे, मेरी आखिरत भी अच्छी बना दे। और कोई हम मांग सकें ना मांग सकें, इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की, सब की दुआएं इसमें शामिल हैं। और ये वो ख़ास जगह है जहाँ पे ये दुआ पढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारे चक्कर 7 मुकम्मल होंगे और इन 7 चक्करों के बाद हमने वहाँ पे 7 ही कूलर लगे होते हैं ज़मज़म के, गर्म भी होते हैं ठंडे भी, लेकिन आपने ठंडा पानी ज़मज़म का नहीं पीना है। कौन सा पीना है? कौन सा? ये ध्यान रखना है। आपको पसीना भी आया हुआ होगा और आप
आपका जिस्म भी जो गर्म होगा और आप ठंडा पानी पिएंगे तो उसी वक्त आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो आपने गर्म पानी जो होगा उसके ऊपर लिखा होगा, तो आपने वहाँ पे गर्म पानी पीना है, जितना आप दबा के पी सकते हैं पीना है, जितना पी सकते हैं। उसके बाद आपने 2 रकतें पढ़नी है नफल, 2 रकत नमाज नफल वाजिब तवाफ़, 2 रकात नमाज नफल। अगर आपके असर की नमाज के टाइम पे ख़त्म हो रहा है तवाफ़, तो असर के बाद हमारी फ़िक़्ह हनफी में नफल नहीं पढ़े जा सकते। हमारे यहाँ दोस्त दूसरों को देखते हैं तो वो भी शुरू कर देते हैं, तो आपने फिर इंतज़ार कर लेना है। तवाफ़ के बाद जो नफल होते हैं वाजिब, वो आपने अगर असर के बाद आ गए तो फिर आपने रुक जाना है, मगरिब तक आप रुके रहेंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आप नवाफिल अदा करेंगे। उसके बाद हमने जाना है सही की तरफ। सही होती है सफ़ा और मरवा के दरमियान में। कौन सी जगह पे? 2 फ़र्ज़ थे, पहला था इहराम बांधना, दूसरा था तवाफ़ करना बैतुल्लाह शरीफ का। तो 2 वाजिब हैं, एक है सही करना सफ़ा और मरवा के दरमियान, और दूसरा है हलक करवाना। क्या करवाना? पूरे सर का करवाएंगे तो 3 दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हलक करवाने वालों के लिए मांगी हैं, और जो कसर करवाते हैं यानी बाल छोटे करवाते हैं उनके लिए एक दुआ है। तो आप कौन सी लेना चाहते हैं, 3 या 1? वहाँ पे भी जाके 1 लेंगे तो फिर तो 3 लेंगे इंशाल्लाह। तो ये 2 वाजिब हैं। सही जो होती है उसका तरीक़ाकार और होता है। तवाफ़ तो ये है कि हम इस तरह घूम के आए, हजर अस्वद तक पहुँचे, 1 चक्कर मुकम्मल हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब सही पे जब हम जाएंगे तो ये समझें इस साइड पे सफ़ा है और इस साइड पे, ये दोनों अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, अलग अलग जगह है, बोलने में इकट्ठी होती हैं। जैसे हम आम तौर पे ये टमन मुल्तान सगर बिलालाबाद इकट्ठे इकट्ठे बोले जाते हैं। तो बिला तशबीह सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। सफ़ा और मरवा दोनों अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, सफ़ा इस साइड पे है, मरवा इस साइड पे है। तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे हम इस्तिलाम करेंगे और सही का आगाज़ करना है। सफ़ा से मरवा तक हमारा 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, मरवा से सफ़ा तक आएंगे 2 हो जाएंगे, फिर इधर जाएंगे तो 3, फिर 7 कहाँ पे हुए हैं जी? मरवा इधर नहीं थी? अच्छा मरवा है इधर, ठीक है। चलो आप माशाल्लाह ध्यान से बैठे हैं। सफ़ा इधर है और मरवा इधर है। मरवा पे हमारे 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। तवाफ़ में एक मसला समात कर लें फिर रह न जाए कि 4 चक्रों से पहले पहले अगर वुज़ू टूट जाता है तो वुज़ू करके दोबारा से तवाफ़ का आगाज़ किया जाएगा। कितने चक्रों में? पहले 4 में, यानी 4 से पहले पहले वुज़ू टूट जाता है तो फिर नए सिरे से शुरू होगा। और अगर 4 चक्रों के बाद वुज़ू टूटता है तो फिर जिस चक्कर में आपका वुज़ू टूटा है वुज़ू करके आप दोबारा से उस चक्कर का आगाज़ करेंगे। ये बात समझ आ गई है? सही वुज़ू के साथ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुआएं भी पढ़नी है, पाकीज़ा जगह है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल भी होता है। तो सही बग़ैर वुज़ू के भी हो सकती है, उसमें हरज नहीं है। सही के कितने चक्कर हो गए जी? सब बोलें। 7 काम मुकम्मल हुआ पड़ा। आप उम्रा आपने कर लिया था, कितने घंटे हो गए आपको जी? इधर कितने घंटे हो गए हैं? 3। अच्छा चलो आज वैसे टाइम ज़्यादा हो गया, उधर लगेंगे तो हो सकता है 6 भी लग जाएं। तो बहरहाल इधर इंशाल्लाह क्लोज़ होने वाला है। सही जब हमारी मुकम्मल होगी तो वहाँ पे नफल पढ़े जाते हैं, और वो नफल उम्रे का हिस्सा नहीं है, वो शुक्राने के नफल होते हैं। आप वहाँ पढ़ें तो भी ठीक है, नहीं पढ़ सकते, वुज़ू नहीं है तो आप हलक करवा के आराम से होटल में आके पढ़ सकते हैं। दोबारा से वुज़ू गुस्ल करके आप दोबारा जाएं तो फिर पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। वो जो आखिरी नफल हैं वो उम्रे के नफल नहीं है। किसके हैं फिर? शुक्राने के। किसके हैं? शुक्राने के। तो याद रहेगा 2 फ़र्ज़ थे, इहराम बांधना और तवाफ़ करना। तवाफ़ के कितने चक्कर थे जी? 7 चक्रों में ये दायां कंधा नंगा रखना है, इसको क्या बोलते हैं? इज्तिबा। पहले 3 चक्रों में हमने अकड़ के चलना है, इसको क्या बोलते हैं? रमल। 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, 2 हमारे फ़र्ज़ मुकम्मल हो गए, इहराम बांध लिया, तवाफ़ मुकम्मल हो गया। 2 वाजिब है, सही करना, सही हमारी मुकम्मल हो गई है। और जो इसका दूसरा वाजिब है वो है हलक करवाना। और हलक करवाने के लिए आप जब बाहर तशरीफ़ लेके आएंगे, हमाम पे जाएंगे, तो वहाँ पे आप कोशिश करेंगे पहली दफ़ा वहीं से करवाएंगे।
ऐसे बंदे से अलग करवाना है जिसने पहले उम्रा किया हुआ है, यानी इहराम की हालत में नहीं है। अगर बंदा इहराम की हालत में, मसलन आप में से कोई दोस्त कहता है मेरे पास रेज़र है और मुझे काम भी आता है तो मैं आपका कर देता हूँ, तो उसके ऊपर भी दम लाजिम आ जाएगा और आप भी फिर आपका भी वो उम्रा सही नहीं होगा। तो अब बेहतर है कि पहले आप बाहर हमाम पे जाएंगे, वहाँ से जाके अलग करवाएंगे, तो यहाँ तक आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई हैं, इहराम बांधने का तरीका समझ आ गया है। तो बस आपके तकरीबन मेरे ख्याल में 7 या 8 मिनट और लेने हैं, उसके बाद दुआ का टाइम हो जाए। थक तो नहीं गए आप? बड़े आप फिर तो तरोताज़ा लोग हैं। बस हम भी कोशिश करते हैं कि थकाएं नहीं आपको। अगले चंद मिनट में इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। जब आप वापस आ जाएंगे तो आपके दिन मुकम्मल होंगे, ज़ियारात बीच में चलती रहेंगी, वो आपको साथ साथ उसकी रहनुमाई होती रहेगी। जो बंदा साथ होगा वो आपको हर चीज़ इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताएगा। वापस आ जाएंगे, मक्का शरीफ के हमारे दिन मुकम्मल होंगे और तैयारी हो जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि सुबह आपकी गाड़ी फ़लाँ टाइम पे पहुंचेगी, आपने मदीना शरीफ जाना है। सुभान अल्लाह, मदीना शरीफ आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपने कपड़े वगैरह सारी चीज़ें समेट के, क्योंकि होटल में वापस आएंगे तो कोई चीज़ भी आपको नहीं मिलेगी। आपने कोशिश करनी है अपनी सारी चीज़ें जहाँ पे जो रखी हुई हैं वो अपने बैगों में आपने क्लोज़ कर लेनी है। आपने टाइम पे नीचे पहुँच जाना है, गाड़ी में बैठना है। गाड़ी में आपने कोशिश करनी है, आप यकीनन रमज़ान शरीफ वाले रोज़े की हालत में होंगे तो आपने दुरूद शरीफ की कसरत रखनी है। रास्ते में आपकी कोई एक आध नमाज या 2 नमाजें जो भी आएंगी, अगर 4 रकतों वाली नमाज आती है रास्ते में तो आप, अगर तो इमाम वहीं का है, फिर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। इमाम अगर वहीं का नमाज पढ़ा रहा है, उधर का रहने वाला है, तो उसके पीछे अगर आपने नमाज पढ़ी तो पूरी पढ़ेंगे। और अगर आपके साथ वाला कोई बंदा जमात करवाता है तो वो कसर पढ़ेंगे। 4 रकतों वाली 2 रकतें नमाज पढ़ेंगे। कितनी? कौन सी रकातें होंगी? तो 4 होंगी। तो मसलन इशा की है या जोहर की है या असर की है, ये 4 रकतों वाली नमाज है, तो इसकी कितनी पढ़ेंगे? 3 वाली नहीं, हाफ कर लेनी भाई, चलो 1.5 पढ़ लेते हैं। ये बाज़ औक़ात तो हो जाता है, जब आप जाएंगे तो ऐसी नई नई चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। बहरहाल आप मदीना शरीफ के करीब पहुँचेंगे तो आप सारे लोग बावुज़ू होंगे, रास्ते में नमाज आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ी होगी। आधे घंटे के बाद आपको बिल्कुल होशियार कर दिया जाएगा कि अब आप वो असरात और वो आसार नज़र आने लग गए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर के। आपको बताया जाएगा कि इधर से मस्जिद नबवी शरीफ के मीनार थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं, तो आप हर शीशे से इधर उधर बड़ी तवज्जो के साथ आप देखेंगे कहाँ से हुजूर की खूबसूरत मस्जिद के मीनार नज़र आते हैं। तो हर बंदा ऐसे यूँ समझे मैं पता नहीं अब क्या हो गया है और क्या बंदे की कैफियत होती है, ये बताने वाली बात नहीं। आप पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे। दुरूद शरीफ की कसरत रखनी है। आपको गाड़ी काफ़ी देर घुमाती रहेगी क्योंकि होटल में पहुँचने तक काफ़ी सारा बीच में रास्ता होता है। बार बार आप दाएँ बाएँ मस्जिद नबवी शरीफ के मीनार देखते रहेंगे। होटल में आपकी गाड़ी रुकेगी, आपने पूरी तसल्ली से अपना सामान नीचे उतारना है। होटल में आपको कमरे दिए जाएंगे, आपने सामान रख देना है। उसके बाद जल्दी नहीं करनी है। कितने बजे जाएंगे जी? अभी जाएंगे जी, 15 मिनट बाद जाएंगे। आपको बताया जाएगा, घंटा 1.5 घंटा जो आपको बताया जाएगा कि सामान रखें, गुस्ल करें, अपने नए कपड़े पहने। कौन से? और ईद पे, शादियों पे हम सिलाई करवाते रहते हैं। इधर से एक जोड़ा ऐसा नया सिलाई करवा के जाना है जो आपने हुजूर के शहर में जाके पहनना है। तो पूरी तैयारी के साथ खुशबू लगा के नए कपड़े पहन के अब आप की कैफियत बदलती जाएगी। आपको बता दिया जाएगा इतने बजे इंशाल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ में जाएंगे। गाइडर आपके साथ होगा, आपको वहाँ पे ले जाएंगे, दुआ करवाई जाएगी इज्तिमाई, और आप ज़ियारत करेंगे हुजूर के रोज़ा अक़दस की। और वहाँ पे फिर आपको बाबुस सलाम से गुजारा जाएगा, जहाँ पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के पास से गुजरेंगे। कहाँ से? तो उसमें ये 2-3 बातें बस मेरी रह गई हैं, इनको आपने पूरे ध्यान के साथ सुनना है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वहाँ पे भी जाके एक हाथ में थैला होता है जूतों वाला और दूसरे में मोबाइल होता है। 1 मिनट, मोबाइल, ये हमारी तरतीब होती है वहाँ पे। ये आपको कार पीछे मिलाई हुई है पाकिस्तान में, भाई हम जा रहे हैं सलाम करने, एक हाथ में जूते हैं, दूसरे में हम इधर से जा रहे हैं और जा रहे हैं हुजूर की बारगाह से हो। देखें फिर क्या करना है इतने पैसे लगा के और उधर जाके।
तो बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करना है। आपकी कोई इज्तिमाई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ वो ग्रुप में कोई एक आध बंदा बना लेगा, आपने बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। जूते तो ज़रूरत ही नहीं, वहाँ भी जाके यार जूते ही हमने उठाने और ये काम करना है। इतनी बड़ी बारगाह, सारी कायनात अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाई है, तो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ने हमें अपने महबूब के सदक़े से अता नहीं फरमाई। तो वहाँ पे तरीक़ाकार ये रखना है कि ये आपके पास रुमाल होगा, कोई चादर होगी, यूँ अपने गले में डाल लेनी है। यूँ एक मुजरिम होता है ना, मुजरिम अपनी गलतियों का इकरार करके, गुनाहों का इतराफ़ करके, तो आंखें तो वैसे ही झुका कर, हम कोई हैं सही उठाने के काबिल, हुजूर की बारगाह में हम ऐसे देखें तो नज़रें नीचे झुकी हुई हों और मुजरिमों की तरह वहाँ पे गुजरना है और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करनी है कि ये आप गुनाहगार हाजिर है, अब अपने रब की बारगाह में मेरी बख्शिश और मगफिरत की सिफारिश करवाएं। ठीक है, पूरी आजी और इनके सारी का ज़बान के साथ भी कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, आंखों आंखों में बात करनी है। आपके आंसू टपक रहे होंगे और हुजूर की बारगाह से आप गुजर रहे होंगे, सलातो सलाम का नजराना होगा। वहाँ पे शुरते खड़े होते हैं, वो बाज़ औक़ात जल्दी करते हैं, भाई आप आगे निकलें, साइड पे हो जाएं, तो आपने उनके साथ बास मुबासा नहीं करना है कि हम इतने पैसे लगा के आए, इतनी मुश्किल से आए, तो आप हमें यहाँ पे रुकने, कुछ भी नहीं कहना है। आपको वो इधर से हटाएंगे, उधर जाके थोड़ी देर रुकना है, निकल जाना है, फिर आ जाना है। इस तरीके से उनके साथ वहाँ पे बास मुबासा नहीं करना है। वो कोई लड़ाई झगड़े वाली जगह तो नहीं है ना भाई, क्या ख्याल है आपका? तो इसमें भी एक बात ये है कि बाज़ दोस्त इधर से आके बताते हैं कि मैंने वो जाली मुबारक को हाथ लगा लिया था, शुरता उधर देख रहा था, इधर देख रहा था, तो मुझे मौका मिल गया। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। करना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है। अपने गंदे हाथ देखें और वो मुकद्दस जालियाँ देखें, ये उनकी कोई थोड़ी करम नवाजी है कि उन्होंने यहाँ से उठा के वहाँ अपने पास बुला ली है। तो इससे बड़ा और फजल क्या हो सकता है भाई? तो बिल्कुल भी कोशिश भी नहीं करनी है। हम बहुत बड़ी बारगाह में हैं, अपनी नज़रें झुका के आजी और इनके सारी के साथ वहाँ पे सलात सलाम पेश करते हुए आपने बाहर निकल जाना है। फिर आपको मौका मिलता रहेगा, आपने नमाज़ें वगैरह कोशिश करनी है कि इमाम के साहब के साथ अदा करनी है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बंदा लेट जाता है तो आगे सफ़ें बनी हुई होती हैं, इमाम के पीछे जाके आपने सफ़ों में शामिल होना है, आगे नई सफ़ नहीं बना लेनी। बहुत सारे लोग ऐसे बना लेते हैं, तरतीब बनी पड़ी है, वहाँ पर देखते पूछते नहीं हैं। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। मक्का में सब्र बहुत ज़्यादा करना है, हर चीज़ पे आपको गुस्सा आएगा वो तो आपने बर्दाश्त करना है, छोटी मोटी चीज़ों को बर्दाश्त करते रहना है। मदीना शरीफ में जाना है तो अदब और एहतराम का पहलू बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कहीं थूकना नहीं है। मदीना शरीफ की किसी चीज़ को बुरा भला नहीं कहना, पसंद आए या ना आए, तबीयत है या नहीं है, मदीना शरीफ की हर चीज़ ही प्यारी है। पीछे आप फ़ोन करेंगे, आपसे पूछा जाएगा भाई मौसम कैसा है, तो आपने ये नहीं बोलना है मौसम बहुत ख़राब थी पे आउण, झखुड़ लगा पे आउण, हवा लगी पे, ये नहीं बोलना है। क्योंकि वो पाकिस्तान तो नहीं है ना, तलगंग भी नहीं है, वो तो हुजूर का शहर है और हुजूर सारे कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। तो पूरी दुनिया के मौसम वहाँ पे हुजूर की बारगाह में सलामी करने आते हैं। हर मिनट में, सेकंड में मौसम चेंज होते हैं, कभी हवा चल पड़ती है, कभी धूप तेज़ हो जाती है, बादल बन पड़ते हैं, कभी बारिश बरस पड़ती है। तो पूरी दुनिया के मौसम हुजूर की बारगाह में सलामी पेश करने आते हैं, इसलिए वो भी मुक़द्दस मौसम है। तो आपने बोलना है मौसम बहुत अच्छा है, क्या बात है हुजूर के शहर की, हुजूर की शहर की चीज़ों की। अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल भी फरमाए और बार बार ये सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह इन आपके आंसुओं का सदका मेरे इस साइड पे कसीर तादाद में तलबा और उनके वालिदैन ज़िम्मेदार लोग तशरीफ़ फरमाएँ। दुआ करें अल्लाह इदारे को, इदारे के तलबा, असातिज़ा, मुआविनीन और क़िबला उस्तादी की ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए और ये खैर के सिलसिले चलते रहें। अल्लाह ताला आप सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत नसीब फरमाए। बस अब आखिरी आपके लम्हे हैं, ये बच्चों के कुछ इनामात हैं तकसीम करने हैं और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दुआए खैर आपके लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम होगा। और